हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज दूसरा दिन है हमारे 18 दिन की अध्याय की जो यात्रा है, 18 दिन की। हरि बोल। सुबह सुबह हरे कृष्णा, कुछ बोलना चाह रहे थे प्रभु जी अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चैट में भी बहुत सारे लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा। प्रभु जी कैमरा थोड़ा आप अपना ऊपर कर लीजिए, भगवान की फोटो दिख जाए पीछे। अच्छा, एक मिनट। वो चेहरा ढका हुआ है ना, वो इमेजेस पे आया, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। पता नहीं, कोशिश तो करूंगा। नहीं चेहरे पे ही कटिंग हो गई है ना प्रभु जी। यस, कोशिश तो करूंगा, देखेंगे आएगा क्या। और एक ठीक है, वो तो वो एक अलग बात है। ठीक ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अपन स्टार्ट करेंगे, टेस्ट पे भी कोशिश करेंगे। ये भी कट रहा है, ठीक है, लेट इट बी, नो इश्यूज। हरे कृष्णा, आप सभी का धन्यवाद प्रणाम। स्वागत है आज की कक्षा में। आज की कक्षा हम लोग स्टार्ट करेंगे, और कक्षा दूसरा अध्याय हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक मंगलाचरण एंड गुरु प्रणाम के साथ में एक सब लोग मिलके आप लोग भी मेरे साथ में हरे कृष्ण मंत्र वो पढ़ना है, गाना है, कीर्तन करना है। कल मैंने सबको रिक्वेस्ट किया, सब लोग प्रभु जी हम करना क्या सुबह सुबह, ऐसा मत करो। थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट करता हूँ, बाद में मैं सभी को 1-2-3 दिन के बाद में सबको अब आदत हो जाएगा। देन सबको एनी टाइम आप बीच में भी आप अनम्यूट कर सकते हैं। थोड़ी दिन के लिए 1-2-3 दिन तक ही मैं सब हर क्लास में म्यूट करता हूँ, ठीक है ना प्लीज़। चलो हमारी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कभी भी हरे कृष्णा प्रभु। सभी माता जी प्रभु जी को एक चीज़ रिक्वेस्ट है, जब कभी भी अगर मैं मेरा हरे कृष्ण मंत्र बंद भी कर दूंगा, रुक जाऊंगा, देन आपका अधूरा मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। अधूरा मंत्र जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नहीं बोले हम, नहीं, गलत है। तो ये भी एक तरह से गलती है, अपराध है, ऐसा बोलते ना। पूरा मंत्र अगर मेरा कीर्तन कंप्लीट हो गया तो भी आप लोग पूरा हरे कृष्णा से लेके रामा पूरा कंटिन्यू करना है, पूरा मंत्र बोलना है, ठीक है ना। प्लीज़, मैं हर दिन आप लोगों को, सबको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो डेली भी करूँगा, सब लोग पार्टिसिपेट करना। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले अपने को, भक्त कौन है, हु इज द डिवोटी। चैतन्य चरितम में लिखा हुआ है, एक बार भी अपने मुंह से, हाँ, वैष्णव कौन है, एक बार भी अगर मुंह से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस एक बार भी अगर हमारे मुंह से निकल गया तो भगवान बोलेंगे इसका तो टिकट कंफर्म है। अगर ज़्यादा बार बोलेगा तो ये जन्म में आएगा, अगर एक बार बोलेगा तो कई जन्मों के बाद में, लेकिन कंफर्म टिकट हमारी एंट्री हो गई है। हरि का नाम लिए, इतना अच्छा ऑफर है भगवान का, ठीक है ना। और अब हम लोग आगे जाएंगे, पता नहीं टाइम, यस 6:04, क्या बात है। सब लोग दर्शन कर लीजिए। हरि बोल, राधा गोविंद की जय। आज का अध्याय वेरी एक्सलेंट अध्याय है, जिसमें हमको, अध्याय का नाम है गीता का सार। हमको पूरा भगवान गीता में क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ, अर्जुन को एक्चुअली पूरा गीता समझा दिए ये अध्याय में, फिर भी अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। हर अध्याय एक प्रश्न के साथ, हर अध्याय एक उलझन थी, क्या मेरे को यहाँ पे नहीं समझ में आया। तो वैसा भगवत गीता 18 अध्याय तक, हाँ, वैसा बढ़ा। तो एक्चुअली देखा गया तो भगवत गीता दूसरे अध्याय में अगर पूरा जिसको समझ में आना है, इन शॉर्ट में भगवान पूरा बता दिए। तो इसलिए मैक्सिमम ये, इसलिए माता जी बोले कि मैं ये बार ट्रांसलेशन हिंदी का नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि दूसरा अध्याय एंड 18वां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है भगवत गीता का, ठीक है ना। इसमें अब भगवान क्या ज्ञान देने वाले हैं हम लोग देखेंगे। कोई बता सकते हैं कल के अध्याय में अर्जुन की दुविधाएं क्या थी? जस्ट चैट में और एल्स हैंड रेस करना। एनीवन, अतुल प्रताप प्रभु, आकाश पाटिल प्रभु, ये रियलमी क्या है माता जी या प्रभु जी, जो भी है ये रियलमी निकाल दो। यस, शीतल अंजर लेकर माता जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, बोलिए। अर्जुन डर एक गए थे कल युद्ध का करने। क्या हाँ, था? अर्जुन डर गए थे युद्ध अच्छा करने के लिए, अपने ही आदमी से क्या युद्ध करना। अच्छा, ये एक कारण आप बताए। और कान्हा प्रभु, हरि बोल, हरे कृष्णा, क्या था कल, क्यों, रीजन नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों? पहला कारण था दया, उन्हें दया आ गई। अच्छा, हाँ, और एक मिनट, हाँ प्रभु, एक ही कारण बस है, दूसरे लोग को भी चांस देंगे। इतने लोग अटेंड करे कल, रमा देवी माता जी एंड मोहिनी, तक्ष, वंदना, कितने लोग हैं, सुमन, हाँ, यस, हरि बोल। कल का कारण क्या था युद्ध नहीं लड़ने का? तुषार प्रभु, बोलिए। प्रभु जी वो मटेरियल नॉलेज से अटैच हो गए थे। नहीं, 4 कारण कुछ हम लोग डिस्कस करे था ना। अर्जुन इसीलिए युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, वो 4 कारण। सिंपल सा प्रश्न, डेली डेली मैं पूछूंगा, ऐसा नहीं है क्लास सुनेंगे चले गए टाटा, नहीं, थोड़ा सा हमको मंथन करना चाहिए। आखिर क्लास में प्रभु जी क्या सिखाए, क्या है टेक अवे। तो वैसा कोई भी बताओ, कुछ भी कल क्या सीखे, कुछ भी बताओ आप। एनीवन कैन रेज द हैंड। वेरी वाह, ये तो एक्सलेंट है। मटेरियल थिंग के प्रति ऐसा कुछ अनडिसीजन कर पा गए, और डिफरेंट रीजन, यस, कोई भी नहीं बता रहे, दिस इज टू मच। या तो मैं सिर्फ ईशिता माता जी, थैंक्स माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। प्रभु जी, अगर एक रीजन ये भी था कि अगर घर के बड़े, अर्जुन जी को लग रहा था कि अगर घर के बड़े मर जाएंगे तो फिर परंपराएं सब घर नष्ट हो जाएगा। हरी बोल, यस, पारिवारिक परंपराएं के बारे में उनको डाउट आ गया। अब अतुल प्रताप प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्रभु, क्या था उनकी दुविधा? जी गुरुदेव, बोलते हैं कि मैं युद्ध किससे करूं, यहाँ तो सब अपने ही हैं, यहाँ पराया कोई नहीं दिख रहा है, मैं किससे लड़ूं। अच्छा, हरी बोल, ये एक्सलेंट टेक अवे। थोड़ा ऐसा आप लोग बोले तो हमको भी, हाँ, इंस्पिरेशन, चलो भाई सब लोग, और वेरी एक्सलेंट। अरे सब लोग तो चैट में भी कर रहे हैं, अर्जुन का मन, ओके, हरी बोल।
ओके, आसक्ति थी, यस, आसक्ति भी थी अपने परिवार के लोगों पे, मेरे पितामह, मेरे, यस, एवरीवन एवरीवन, हरि बोल, मेरे परिवारजनों को कैसा मारे, हरि बोल। सब लोग परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। और जैसे कि मेरे को अब हम लोग का लास्ट अंतिम चरण जब था, कल डिस्कशन क्या करें, अर्जुन का विषाद योग। पहले तो सेना का निरीक्षण, कौन कहाँ पे थे, किसने शंख बजाया और किसने शंख बजाने के कारण क्या थे और 9 कारण क्या थे जो जीते, वो सब जनरल टॉपिक्स था। लेकिन कल का मेन टॉपिक क्या था, ये दया, दया के कारण अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन धर, मैं नहीं लड़ूंगा कृष्ण भगवान, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे को इन पे दया आ रही है और मेरे को कोई आनंद नहीं मिल रहा है। अगर मैं इनको मारूंगा, कल के दिन मैं राज्य पूरा पा लिया तो भी मेरा राज्य देखने के लिए कोई तो रहना, कोई भी नहीं रहेंगे तो मैं अकेला राज्य भोग के क्या करूंगा, तो मेरे को आनंद नहीं मिल रहा। फाइनली पाप, मैं अगर मेरे गुरु को मारूंगा और मेरे पितामह, मेरे एल्डर्स, कई लोग हैं उसमें, ससुर भाई, ऐसे लोगों को मारूंगा तो पाप लगेगा। और जैसा अभी माता जी बताए, यस, परिवार के बड़े लोग, वृद्ध लोग चले जाएंगे और सब चले जाएंगे, धर्म पे जो चलने वाले चले जाएंगे। सो स्त्रियों के बारे में बताए, यस, एवरीथिंग, पारिवारिक परंपराएं भी टूट जाएंगी, अवांछित स्त्रियां उनसे वट संतानें उत्पन्न होंगी। एंड ये तो 4 कारण थे कल के अध्याय में। आज के अध्याय में असमंजस, तो आज जैसे ही 6वें श्लोका में आज बताए कि वो ही इज अनेबल टू डिसाइड कि मैं युद्ध करना मेरे लिए श्रेष्ठ है या नहीं करना। ये डाउट था अर्जुन के मन में। हर चैप्टर अर्जुन का डाउट को भगवान क्लैरिफाई करते गए पूरे 18 दिन तक, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो ये आज के टॉपिक में हम लोग ये ऐसा डिवाइड किया गया, जैसे कि क्रिसिस मैनेजमेंट एक हेडिंग है समझो। तो पहले अध्याय से लेके 10वें श्लोका से लेके 10वें श्लोका तक हम क्रिसिस मैनेजमेंट, एंड 11th से 30th यानी 11वां क्रमांक के श्लोका से 30वें क्रमांक के श्लोका तक हमारी असली पहचान, हम कौन हैं, हाँ ठीक है, वो भगवान ये श्लोका में बताए। एंड 31वें क्रमांक से लेके 53 क्रमांक हमारे कर्तव्य क्या है, हम आए या जीने सिर्फ एंजॉय करने आए नहीं, हमारा कर्तव्य, रियल कर्तव्य क्या है, वो हमारे 2 ड्यूटीज है। वो ड्यूटीज क्या है, किसके प्रति ड्यूटीज है, देश के प्रति या मेरे बॉस के प्रति, किसके प्रति है, परिवार के प्रति, वो ड्यूटीज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कराया गया। एंड मेरे को रियली आनंद नहीं मिल रहा है, तो हाइयर टेस्ट, आनंद मेरे को और चाहिए। सुख और आनंद में फ़र्क है, तो आनंद चाहिए। मैं जितना भी सुख रहना, सुखी तो थोड़ी देर के लिए मैं रह रहा हूँ, लेकिन रियल वो इंटरनली आनंद नहीं मिल रहा है। तो वो आनंद कैसा मिलता हमको भी भगवान ये अध्याय में पूरा बता दिए, 54 क्रमांक के लिए श्लोका से लेके 72 क्रमांक के श्लोका तक। अब पहला श्लोका आपके सामने, ठीक है। सब लोग आज से क्या करेंगे, मैं जो इंपॉर्टेंट श्लोका रहेगा मैं एक लाइन पढ़ूंगा, इमीडिएटली आप लोग भी क्या करना, वो लाइन को दोहराना, एक ही श्लोका। वैसे तो ये चैप्टर में बहुत श्लोका है, एक बार दोहरा लेना। सो भगवान का गीत ही भगवत गीता है। तो भगवान का, ऐसे तो हमको पिक्चर के बहुत सारे गाने आ गए, लेकिन हम लोग ये एक बार मेरे लिए, मैं सबको अनम्यूट करूँगा, एक लाइन पूरा पढ़ूंगा। मेरे को मालूम आप सब परफेक्ट है ये पूरे श्लोका में, लेकिन एक बार रुक जाइए, सेकंड लाइन मत जाइए, ठीक है। मैं जैसा पढ़ूंगा वैसे ही पढ़ना। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः पृच्छामि त्वां धर्मं सम्मूढचेतसः यच्छ्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेदशानिश्चितं ब्रूमि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वामपन्नम्। हरि बोल हरि बोल। हम लोग भी क्या समझते हैं, यस, जब तक हम लोग नहीं पढ़ते, जब तक हम लोग ये समझते हैं भगवत गीता का श्लोका पढ़ना हमारे लिए बहुत टफ है, ठीक है, धीरे धीरे से आता है, ऐसा नहीं है, आसान है ये भी, पढ़ते पढ़ते आ जाता। जैसा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बचपन में नहीं आता था, बाद में आ गया। तो भगवान के लिए बारे में अगर हमको इंटरेस्ट जब है तो श्लोका भी इजीली आ जाता। तो आज
आज अभी इतने सारे डाउट्स आ गए अर्जुन के मन में। अर्जुन क्या करे? अब अर्जुन स्वयं बोलने लगे, अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे लिए जो श्रेय, मेरे लिए क्या उचित है, उसे निश्चित रूप में बताइए। हे भगवान कृष्ण, मेरे को बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। जैसे ही शरण में चले गए, भगवान के शरण में वो चले गए। अब तक क्या था? दोनों संबंधी, यस मेरे बुआ का बेटा है कृष्ण भगवान, ऐसा यानी एक रिलेशनशिप, दोनों का एक ही एज है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था, साक्य भाव था। लेकिन अभी क्या हो गया? ये गुरु के जैसा वो अपने आप को कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिए। मैं क्या करूं? युद्ध भूमि में तो आ गया, लेकिन ये पूरे कारण हैं, ये कारण पूरे रहने के वजह से मैं युद्ध नहीं लड़ सक रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखना, ये जितने भी कारण बताए गए, अर्जुन बोले, नहीं, अर्जुन शरीर के लेवल पे विचार कर रहे थे। हाँ, अर्जुन अपने आप को बंधनों में जकड़ लिए। ये मेरे पितामह हैं, शरीर का रिलेशन है, वो मेरे गुरु, सब ये जितना भी आप बोल रहे हैं पारिवारिक परंपराएं, यानी वो भौतिक लेवल में ने वो अपने आप को आत्मा के लेवल में नहीं बोले। इसीलिए भगवान ये अध्याय से स्टार्ट कर दिए कि भैया आत्मा का ज्ञान जो कि रियल इंपॉर्टेंट है। हम कौन है? शरीर नहीं, आत्मा। यहाँ से भगवान नॉलेज देना चाह रहे हैं। जैसे ही अब तक दोनों फ्रेंड्स थे, अभी क्या हो गए? जैसे ही शरण में आ गए, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, तो वो भी क्या करे? भगवान गुरु का रोल निभाए। गुरु अभी तक भगवान एक भी कुछ भी नहीं बोले, एक्सेप्ट पहले अध्याय में गुरुओं को देखो। तो अर्जुन जिस एंगल से भगवान देख रहे थे वो नहीं देख पा रहा था, तो अब भगवान यहाँ पे गुरु बन गए। ठीक है ना? अब हमको भी कठिन परिस्थितियाँ आते हैं कभी भी लाइफ में, तो हम भी क्या करना चाहिए? देखो, अगर हमारे को कोई कभी कठिन परिस्थिति आ गई, हम भी डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या मेरे लिए उचित है क्या अनुचित है, कभी हमको ऐसे ऐसे परेशानियों से झेलना पड़ रहा, दो रास्ते ठीक दिख रहे हैं, हर किसी के लाइफ में ये आएंगे, तो जब हमको क्या करना चाहिए? अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन क्या करे? स्वयं भगवान को जाके गुरु मान लिए। हे गुरुदेव, अब आप मेरे मित्र नहीं हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, मेरे को समझाइए। तो वैसा हमारे भी लाइफ में अगर उलझने आई, कभी परेशानी आई, कभी ऐसे द्वंद्वों में फंस गए कि यहाँ जाना या वहाँ जाना, तो हमको भी क्या करना चाहिए? डेफिनेटली हमको भी एक मार्ग बताने वालों के पास में जाके, अच्छा मेरे को उचित मार्ग बताइए, क्या मेरे लिए सही है, ऐसा हमको पूछना चाहिए। अगर हम इंडिपेंडेंट डिसीजन लिए तो कभी कभी क्या होता है, वो डिसीजन के वजह से हमको फेलियर्स आएंगे लाइफ में। और नहीं मालूम क्यों, जो कोई सीनियर है, जो ज्ञानी है, उनको मालूम है, उनको एक्सपीरियंस है, ये रास्ता आपका अंधकार का है, आप इधर ये रास्ते पे चलिए, आपको प्रकाश का रास्ता है, आप जा सकते आगे तक। दिस इज व्हाट। इसीलिए हमको कोई एक ऐसे व्यक्ति के शरण में जानना चाहिए। अब वो व्यक्ति कौन है? तो एक गुरु है। वो व्यक्ति कौन है? जो तत्वदर्शी है। वो व्यक्ति कौन है? जो सब कुछ जानने वाले हैं। तो ऐसा गुरु के पास में जाके हमको भी शरण, यस गुरु मेरे को बोलिए, मेरे लिए उचित क्या है, प्लीज मेरे को समझाइए। ये है टेक अवे। ये एक श्लोका से इतना टेक अवे है, ये हमारे लिए, जैसे लोग बोलते ना भगवत गीता आज भी काम में आता का, यस काम में आता। हमारा सेल्फ डिसीजन छोड़ दो, क्या सही है क्या गलत है, गुरु के पास में जाओ, पूछो, दैट इज व्हाट। लेकिन आजकल का हमारा थिंकिंग क्या है? चलो ठीक है, चैट में बताइए हु इज गुरु आज के हिसाब से। गुरु किसको? हु इज गुरु? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुरु? कोई भी चैट में टाइप कीजिए, चलो देखेंगे। और एल्स हैंड भी रेस कर सकते हैं आज। चलो, एनीवन हु इज गुरु? माता जी, अतुल प्रताप, प्रभु, आकाश पाटिल, रियलमी C2 क्या है ये? सुमन माता जी, एनीवन हैंड रेस करो। गुरु कौन है भाई? मेरा सिंपल सा सवाल है। कितने सारे, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? गुरु यानी क्या है? अभिनेता बता रहे काना प्रभु। अच्छा, और हरे कृष्णा, चैट में भी आंसर नहीं बता रहे, तो गुरु कौन है? कोई तो भी ऐसे जो हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया, नहीं प्रभु, इवन दो वो देवता थे फिर भी उनको गुरु के पास में जाना पड़ा। ऐसा कोई तो एग्जाम्पल, इवन हैंड रेज भी कर सकते हैं, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। यस, अभी चैट में आ रही है। यस, गुरु हैज ए
कौन कृष्णा कौन जो ओके गुरु कौन है पहले गुरु यस पेरेंट्स है आप बता रहे सही है हमने सही रास्ता हमें ये सही रास्ता जो जो दिखाते हैं दीक्षा माता जी बोल रहे हैं वो गुरु है यस सही मार्ग दिखाने वाले गुरु है जो मार्गदर्शन करता है वो गुरु है हरि बोल हाँ गुरु जो ज्ञान प्रदान करता है क्या बात है अच्छा और अंधकार से बचाने वाले विष्णु प्रभु बोल रहे हैं और पेरेंट्स ऋषभ मंडल प्रभु बोल रहे हैं हिमांशु यादव प्रभु जी संस्कृत के अनुसार जो हमारे हृदय में अंधकार दूर करते हैं यस क्या बात है अंधकार है तो वो डेफिनेटली दूर करेंगे घर के बड़े लोग गुरु होते हैं तो यानी हरी बोल इतने सारे सब लोग भी कितना पार्टिसिपेट करें दिस इज व्हाट हम लोग भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं एक फाइनल चैट में फिर से आंसर आया क्या है जो सही रास्ता दिखाते हैं हरी बोल तो गुरु वो है यस ऐसे कि जैसे कि सबसे कल भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज गुरु के बारे में ठीक है ना तो ऐसा तो हमारे को भौतिक उलझने जब भी आएंगी तो हम गुरु के पास में जाके समर्पण करना और हमको समझने की कोशिश करना क्या मेरे लिए उचित है क्या मेरे लिए अनुचित है ठीक है ना अब तो गुरु कौन है वो देखेंगे तो गुरु वो है जो हमको भगवान से जोड़ते हैं ऐसा तो सब लोग हमको ज्ञान देते हैं तो ये जितने भी ज्ञान देते हैं ये लोग शिक्षा गुरु है हाँ जो शिक्षा देते हैं अच्छा चीज़ बुरा चीज़ अच्छा चीज़ बुरा चीज़ हाँ ऐसा करो भौतिक क्लास में टीचर है तो क्लास में टीचर है तो वो क्या करेंगे हाँ हमको भौतिक किताबों के बारे में नॉलेज देंगे ये किताबों का नॉलेज आ गया इंटरव्यू अच्छा है पास हो गए देन इंद्रियों को तृप्त कैसा करेंगे कैसा पैसा कमाऊं पैसा किस लिए कमाऊंगा अच्छा सा घर खरीदूंगा एसी का बंगला रहेगा अच्छी सी कार खरीदूंगा दिस इज व्हाट हमारा भौतिक किताबों की दुनिया में हमको गुरु क्या सिखा रहे हैं कैसा मेरे शरीर को अच्छा तरीके से देखूं दिस इज व्हाट ज्ञान आज का ज्ञान जो भौतिक ज्ञान है लेकिन रियल गुरु कौन है वो जो हमको गुरु से भगवान से जोड़ते हैं वो है रियल गुरु ये हमको नॉलेज रहना चाहिए तो जो हमको भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं वो गुरु नहीं है माता पिता है माता पिता हमको क्या ज्ञान देते बचपन में अगर हम माठी खाते कभी कभी कुछ गलत करते तो वो पहले गुरु है हमारे शिक्षा गुरु जो जितने भी ये नॉलेज देने वाले हैं तो ये सब क्या है शिक्षा गुरु है तो दूसरे जो चरण के गुरु है वो कौन है नहीं भगवान के बारे में अरे भैया जो दीक्षा देते हैं वो हमको हरि नाम का दीक्षा देते हैं वो दीक्षा से हम भगवत धाम जाएंगे उनको क्या बोलते दीक्षा गुरु बोलते एंड और ये दीक्षा गुरु को और ये ज्ञान जो बांट रहे हैं शिक्षा गुरु को जो मिलाने वाले हैं कौन है वो एक भगवान एक तो गुरु है गुरु से भी मिलाने वाले ये रास्ते पे ये आध्यात्मिक रास्ता बताने वाले कौन है पद प्रदक्षक गुरु है तो तीसरे नंबर के कैटेगरी है पद प्रदक्षक गुरु एक तो शिक्षा गुरु यूट्यूब में हम कई वीडियो देखते हैं हम भगवत गीता के इसके उसके अच्छा ये नॉलेज मिला हमको आध्यात्मिक ये सब शास्त्र शिक्षा गुरु है शिक्षा दे रहे हैं लेकिन दीक्षा वो देते हैं जो हमको भगवान से जब जोड़ते हैं वो है हमारे दीक्षा गुरु एंड फाइनली एक गुरु रहते हैं यही अध्याय में बताया गया जो हमारे हृदय में हमेशा बैठे हुए हैं परमात्मा बनके वो है हमारे आदि गुरु या चैत्य गुरु बनके हमको हमेशा कभी परेशान है हम किधर भी जा नहीं सक रहे किसी को बता नहीं सक रहे तो भी हमारे मन में से एक आवाज आती वो क्या है आवाज वो हमारे चैत्य गुरु है वो चैत्य गुरु हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते नहीं हमको शरीर के लेवल पे हम सोच के क्या करते अब अर्जुन भी वही कर रहा है अर्जुन भी अपने आप को शरीर के लेवल में सोच रहा है लेकिन अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं अब भगवान गुरु बन के जैसे कि कृष्ण भगवान थे मैं ये आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था ठीक है चैट में आया क्या सम नेम्स ऑफ गॉड जो भगवान के पास जो स्वयं भगवान थे फिर भी जो गुरु के पास में गए जैसे कि राम जी भी गए गुरु के साथ में यस वो गए बढ़िया सा ब्रह्मचर्य है उनका युवा अवस्था में वो गए जाके नॉलेज गेन करे पहले के हर कोई कृष्ण भगवान स्वयं भी गुरु के पास में जाके ना यस बैठे यस भले ही वो भगवान है लेकिन हमको ये बस बताए देखो मैं भी भगवान हूँ मैं भी कहाँ पे गया एक गुरु के पास में गया आप भी गए आप भी क्या करना है मेरा अनुसरण करो आप भी एक गुरु के पास में जाओ सत्य जानने की कोशिश करो क्या सत्य है ठीक है ना
वो बताना है। ये है जो सम ऑफ द नेम्स ऑफ गॉड, जैसे कि राम जी और वैसे तो बहुत सारे लोग हैं। और आगे बढ़ेंगे अब, एक मिनट। यस, अब शिष्य शिष्य कौन है? चलो ठीक है, ये तो है गुरु के बारे में बोले, तो शिष्य क्या, शिष्य कैसा जाना? यस गुरु बोल दीजिए, मैं आ गया आप कने। बोलो, मैं आप लाइन में, मेरे को इतना समय नहीं है, जल्दी बोलो, ऐसा रहना। तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द शिष्य? कोई तो भी अगर बता सकते तो बताइए। शिष्य वो है, यस रामकृष्ण बता दिए, यस सत्येंद्र मिश्रा, मिश्रा प्रभु, एक सत्येंद्र प्रभु बल्कि एक थे प्रभु, दूसरे एक आज से एक तीसरे बैच के पहले। काफ़ी काफ़ी आपके ऐसे यहाँ एक्टिव थे, इमीडिएट दे रहे थे आंसर्स। तो यस, तो क्वालिटीज ऑफ द, अगर हमको गुरु के सामने गए तो हमारा क्वालिटी क्या रहना चाहिए? ज्ञान अर्जित करने वाला। यह शिष्य कैसा रहना चाहिए? कि जो हमेशा मेरे को सत्य जानना है और सरेंडर, समर्पण की भावना रहना। यस, मैं आपको गुरु स्वीकार कर लिया, अब आप जो बोलेंगे मैं वह करूँगा, मैं इधर उधर कुछ का कुछ भी नहीं करूँगा। हरी बोल। और क्या है? बड़ों का आदर करने वाला रहना चाहिए। यस, हु शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ, यस गुरु को जब हम मान लिए लेकिन गुरु की बात ही नहीं सुन रहे, गुरु की बात मानना। सचिन सिंह, हरी बोल। रोहन यादव प्रभु, दोनों भी परफेक्ट आंसर। सीखने वाला, यस हमेशा हमेशा क्या करना? फोकस के साथ। ऐसा नहीं है गुरु पे चले गए, भरोसा नहीं है। प्रभु जी बता रहे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ। यस, ये मेरे वो गुरु है जो मेरे को वैकुंठ धाम लेके जाएंगे, जो मेरे को रियल नॉलेज देंगे। मैं वो गुरु का हर बात मानूंगा, गुरु की अवज्ञा नहीं करूंगा, गुरु की हर बात स्वीकार करूंगा। ये क्वालिटी आना। इसलिए तो ना युद्ध कर सका अर्जुन। क्यों? कृष्ण भगवान की हर बात मान लिए वो। हरी बोल। तो व्हाट शुड वी अवॉइड? गुरु की अवज्ञा नहीं करना है। वो हम क्या करना? गुरु का जो भी बोले बताए, जो वो रास्ते पे हम चलना। एंड हम भगवान, व्हाट शुड वी इंक्वायर? सत्य क्या है मेरा, रियल का कर्तव्य क्या है? ये चार बात हम गुरु से जानने की कोशिश करना। अब गुरु यहाँ पे वो तो बना लिए भगवान कृष्ण को, और पूरी भगवत गीता में बताया गया भगवान, ठीक है ना। हम हरे बार कृष्ण भगवान को संबोधित किया गया भगवान कह के, भगवान भगवान भगवान। कहाँ पे भी ये नहीं बताया गया ये कृष्ण उवाच। तो भगवान कौन है, उनके क्वालिटीज़ क्या है, थोड़ा हम देखेंगे। ऐसा शास्त्रों में बताया गया कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया, यानी जिसके पास पूरी ताकत है, जो इसके पास पूरा शोहरत है, जिसके पास नेम फेमस, दौलत है, ज्ञान है, और जिसके पास जो सुंदर है, हरि बोल, और जो त्याग है, वह भगवान है। यानी उनको रिनंसिएशन, त्याग की भावना जिसमें है, ये मेरा मेरा नहीं, ये सब तो मेरे नहीं है। दैट इज व्हाट, किसी में भी फंसते नहीं हैं। वैसा जब जैसे कि कृष्ण भगवान क्या है, इतने ब्यूटीफुल, इतने सुंदर, पूरे गोपी जब थे, सबका मन बचपन से ही, सब पूरा व्रजवासियों का मन मोह लेते थे उनके बातों से, उनके सुंदरता से। जब उनको डांटने आते थे, लेकिन जैसे ही उनका एक मुस्कुराहट देके भूल गए कई गोपियां, यस अपने अपने पतियों को छोड़ के भी, यस दीवाने हो गए किनमें? कृष्ण भगवान में। आज भी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल डिटीज रहते हैं, देखना ना, सबसे ज़्यादा आप जस्ट गूगल पे मारना ब्यूटीफुल डिटीज फॉरन, कृष्ण भगवान के इतने अच्छे ब्यूटीफुल। यानी सुंदरता का दूसरा नाम कौन है? कृष्ण भगवान। और नॉलेज, ये जो 45 मिनट्स का भगवत गीता, 700 श्लोका है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कई यूनिवर्सिटी, वैसा तो भारत देश में अभी और नहीं आया, लेकिन कई बाहर के यूनिवर्सिटीज में परिवर्तन आ रहा। वो लोग कॉलेज के, स्कूल के सब्जेक्ट्स बना दिए। इतना नॉलेज, अच्छा इतने सर के 45 मिनट्स के गीता में इतना नॉलेज दिया गया, और कई डिबेट्स चल रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोला गया। ये है नॉलेज, ठीक है ना। ये जितना भी शास्त्रों का, ये वेदों का, ये जितना भी नॉलेज है, कहाँ से आया है? कृष्ण भगवान से ही आया है। तो वैसा नाम, आज 5000 साल बीत गए, कई सदियां बीत गए, फिर भी हम याद रख रहे हैं किनको? कृष्ण भगवान की लीलाओं को। थकते नहीं हम, कितना लीलाओं को बोलते जाओ, आनंद आता। लेकिन हम आजकल के भौतिक पिक्चर एक बार देखे, 2 बार देखे, तीसरी बार देखे, यस उसमें टेस्ट नहीं रहता। लेकिन कृष्ण भगवान के स्टोरी जितने बार सुनते जाओ और टेस्ट आता। ये है
नाम है। वैसा सबसे ज़्यादा पैसा, ये सोना चांदी आज हम हीरे मोती कमा के रख के जाएंगे या लेके जाएंगे नहीं, ये किसका था? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, ये सब भगवान का था, तो भगवान को ही दे के जाएंगे। तो ये सब पेट्रोल, ये धरती आकाश, ये सब किसका है? कृष्ण भगवान का है। वे ही बताएंगे आगे जाके 7वें अध्याय के बाद में, ठीक है ना। और स्ट्रेंथ देखो, बचपन में ही क्या एक छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिए, कई कई राक्षसों को बिना अस्त्र के मार दिए उठा उठा के। इसका मतलब क्या है? कृष्ण भगवान में इतनी शक्ति है, कोई शस्त्र नहीं उठाए। रिनंसिएशन, वो भले ही सबसे सभी कभी मेरे अपने को मैं कैसा छोड़ूं, ऐसा छोड़ूं, नहीं, ये भावना ही नहीं थी। त्याग हमेशा ऐसा था उनके मन में, त्याग की भावना। तो ये 6 जिसमें है वो ही भगवान कहलाने लायक योग्य है। अगर ये 6 किसी में नहीं है, कल के दिन मैं आया, मैं चेतन प्रभु भगवान हूँ, तो पहले बोलना चेतन प्रभु एक बड़ा सा एक छोटा सा पत्थर तो हाथ पे उठा के बताओ। नहीं, नहीं बताएंगे। यस, तो ये गलत बात है। ये जो भी आजकल मैं कल की का अवतार हूँ लोग चल रहे हैं, उनको फोकस कर रहे हैं मीडिया वाले, ये भगवान है। अरे भैया भगवान है तो उसके अंदर पहले ये जानने की कोशिश करना, शास्त्रों में क्या बताया गया, भगवान का अर्थ क्या है। वो 6 गुण है क्या? अगर वो 6 गुण नहीं है तो वो भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। हरि बोल। आगे बढ़ेंगे। अब कृष्ण भगवान कौन है? कैसा पहचानना है कृष्ण भगवान? अगर भगवान को जानना है तो कितने रास्ते हैं प्रभु, हमको बताइए। अब जैसे कि हम कोई, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? समुद्र, समुद्र के बीच में एक वृक्ष दिख रहा है। अब हम ऐसा देखेंगे तो हमारे आंखों से दूर से अगर देख, अरे वो तो समुद्र है, जो भी है पानी है, नदी के उधर क्या दिख रहा है? एक वृक्ष है। लेकिन वृक्ष पे कौन बैठा हुआ है? वृक्ष पे कितने पक्षी है? नहीं देख सकते। और अगर आगे जानने की कोशिश करें तो हम क्या देखते हैं? अरे वहाँ पे एक तोता है, तोता क्या खा रहा है? अरे वो तो एक फल खा रहा है। वैसा अगर हम भगवान को जानने की जब कोशिश करें तो प्रकाश, प्रकाश जनरली बोलते ना लोग, बिंदु के रूप में है, प्रकाश के रूप में है, ज्योति के रूप में है। तो ये क्या है? पहला स्तर भगवान को जानने का ब्रह्मन फॉर्म है। ब्रह्मन फॉर्म, ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म यानी एक प्रकाश है, वो ऐसा बताया। वो एक पहला स्तर है भगवान को जानने का। फिर दूसरा स्तर क्या है प्रभु जी? थोड़ा और अगर हम आगे देखें, देन और आगे देखें तो हमको वहाँ पे बिंदु दिखा, और आगे देखें तो अरे नहीं नहीं कृष्ण, वैसा जैसे कि सूरज, हमारे आचार्य जो भगवत गीता एज इट इज़ जो है माता जी कल आपको भेजे हैं, उसमें क्लियरली बताए तात्पर्य में क्या बताए कि डिटेल में बताए तात्पर्य में कि देखो ये है, अगर सूरज को हम देखेंगे तो पहले अगर देखेंगे सूरज एक प्रकाश दिखेगा, उससे आगे हम सूरज को देख नहीं सकते। जैसे ही और अगर देखने की कोशिश करें तो सेकंड फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन क्या है? गोल बिंदु, यानी एक बॉल के तरह, एक प्लेट के तरह ऐसा दिखेगा सूरज। फिर भी और अगर हम और देखना कोशिश करें तो जब और वहाँ उनके बारे में जानने की कोशिश करें तो अरे नहीं, ये तो सूर्य ग्रह है और यहाँ पे सूर्य देवता निवास करते हैं, ये नॉलेज हमको आएगा। तो वैसा भगवान जनरली लोग क्या करते हैं? पहले ब्रह्मन फॉर्म, भगवान को जान रहे हैं हम, क्या? ब्रह्मन। ब्रह्म क्या है? यस, भगवान ही है, सब कुछ ब्रह्म है। नहीं, ब्रह्म क्या है? प्रकाश है। उसके बाद में अगर और जानने की कोशिश करें तो परमात्मा बनके हमको परमात्मा हमारे हृदय में परमात्मा बनके वो निवास कर रहे हैं। तो जब हमको फील होता है अरे भैया भगवान तो मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। कोई लोग समझते अरे मेरे दादाजी चले गए, दादी जी चले गए, मेरे पिताजी चले गए, कोई सब लोग चले गए। नहीं, कोई भी नहीं गए। वही तो भगवान अभी नॉलेज दे रहे हैं। कोई मरता नहीं है, उसके बारे में नॉलेज अब आ रहा है और हमेशा हमारे साथ भगवान है परमात्मा बन के। लेकिन भगवान को हम हमेशा जो थर्ड फॉर्म है, जो कृष्ण भगवान का साकार रूप है, वो भगवान का फॉर्म है, उसमें ही हम उनको दर्शन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी अर्च विग्रह को भी सेवा कर सकते हैं। सब चीज़ भगवान फॉर्म में, ये 3 फॉर्म इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भगवान को जानना है तो ब्रह्म फॉर्म, परमात्मा फॉर्म एंड फाइनली ये। अब एक छोटा सा सवाल, आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? जनरली हम लोग उपाधि दे लेते हैं। क्या हम कौन है? जनरली कोई भी एक सिंपल सा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, यानी तो आप कौन है? अगर आप अपने आप से पूछ लिए तो आप क्या बताएंगे? मैं तो अतुल प्रताप हूँ, मैं वो यहाँ स्क्रीन पे जितनों के नाम है, मैं अभिषेक कुमार हूँ प्रभु जी, मैं ईशिता हूँ,
दिस इज व्हाट। हाँ, तो आप कौन है, सिंपल सा प्रश्न है मेरा आपके लिए। अच्छा, इतना जल्दी आ गया आपको नॉलेज। मैं आत्मा हूँ, कान्हा जी बोल रहे हैं और शीतल माता जी भी बोल रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। तो फिर यस, हम कौन है जनरली, हम लोग क्या करते हैं हमारे बारे में, भगवान के यस, भगवान के क्रिएशन है। ओके, ईश्वर के अंश है। इतना अच्छा नॉलेज पहले से आ गया आपको तो, हरी बोल। भगवत गीता नहीं जानने से पहले भी आपको बहुत सारा नॉलेज है। इशिता माता जी बोल रहे हैं यस, श्री कृष्ण के अंश है। ओके, नेम वर्क और ये सब चीज छोड़ के, यस ठीक है। सचिन प्रभु भगवान के छोटे सा अंश है। हरी बोल, हरी बोल। कितना अच्छा आंसर दे रहे हैं। एक्चुअली देखा गया तो प्रभु वही नॉलेज अभी देंगे, 1 से लेके 30वां अध्याय तक भगवान अब धीरे धीरे से नॉलेज दे रहे हैं। देखते जाओ, आपके जितने भी प्रश्न हैं सब करेक्ट, सब उत्तर है वो सब करेक्ट है। फिर भी भगवान उनका, हम लोग शरीर है जनरली, हम क्या करते हैं, नहीं जैसे ही जन्म हो गया हम अपने आप को, मैं उनका बेटा हूँ, मेरा भाई है, मैं उनका भाई हूँ। नहीं मैं अगर मैं नौकरी मिल गई, मैं कलेक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पुलिस IAS ऑफिसर हूँ, हम उपाधियों से बांध लेते। मैं क्षत्रिय हूँ ये कुल में। अरे भैया, ये जन्म क्षत्रिय का मिला, किसको मालूम नेक्स्ट जन्म ब्राह्मण का मिलता, किसको मालूम नेक्स्ट जन्म तुम्हारे को शूद्र का मिलता। तुम ना तो क्षत्रिय है, ना तो ब्राह्मण है, ना तो इंजीनियर है, ना तो जितने भी उपाधियां हैं, ना तो किसी के पति है, ना तो किसी की पत्नी है। ये सब उपाधियां एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। तुम क्या है, वो वास्तविक ज्ञान भगवान दे रहे हैं। ठीक है ना, अब ज्ञान है क्या है देखिए, चलो श्लोका के हिसाब से। अनम्यूट करता था लेकिन समय नहीं है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्रा न मुह्यति। कितना अच्छा श्लोका है। भगवान बता रहे हैं भैया, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में से बाल्यावस्था तथा तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तनों से मोह को प्राप्त नहीं होता। अर्जुन का डाउट है कि मैं इनको मार दूंगा तो कैसा, नहीं, तो भगवान समझा रहे हैं ये आत्मा है। तुम आत्मा के लेवल पे सोचो, विचार करो। तुम शरीर के लेवल पे सोच रहे हो इनको मार रहा हूं, ये तो शरीर कैसा है। आज बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में, युवा में आएंगे, युवा के बाद में बुढ़ापा होगा, बुढ़ापे के बाद में टाटा चले जाएंगे। लेकिन तुम, वो आत्मा नहीं जा सकती। आत्मा का एक परिवर्तन हो रहा, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, उतना ही। शरीर नश्वर है। ये एक 50 साल, 60 साल, 100 साल के बाद में भी हमको जाना है। आप चाह के भी, आपके पास में कितना भी पैसा हो, आप आपके परिवारजनों को नहीं बचा सकते। आपके परिवारजने भी आपके पास में है, आपके परिवार वालों के पास में लाखों का पैसा है, फिर भी जब हमको जाना पड़ेगा, जब हम सीधा सीधा चले जाएंगे और लोग बोलेंगे अरे कल तो थे वो चले गए। अरे वो कौन चले गए, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग को चले गए। कौन चले गए, शरीर तो यही है। 1 घंटे पहले बात कर रहे थे, लेकिन चले कौन गया, चले आत्मा गया। दैट इज व्हाट ही हैज गॉन। सिंपली बोलते हैं, फोन भी करे, अरे वो तो स्वर्ग। अरे भाई, चले कौन जा रहा, चले वो जा रहा आत्मा। तो ये नाम भी हमको कौन दिया गया, आप जस्ट विचार करो। जैसे ही जन्म हो रहा, हमारा नाम किसको दिया जा रहा, शरीर को। क्या फिर अगर हमारी मृत्यु के बाद में हमारे को नाम से क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं बुलाते, जस्ट बोलते बॉडी को लेके जाओ। डॉक्टर जब हॉस्पिटल में हमारा शरीर पड़ा हुआ रहता, जब कोरोना के मोमेंट में भी हम लोग देखे कितना पैसा लगा के भी बचा नहीं सके। अच्छा, और डॉक्टर्स का देखो, इतना रिस्पेक्ट देते, इतना रिस्पेक्ट देते, ये तो पैसे वाला है, चलो ये तो ये दो वो दो, ICU में इतना हेल्प करते। लेकिन जैसे ही मृत्यु हो गई, अगर उसके कोई लेने वाले नहीं आए, फोन करके बोलते जरा बॉडी को लेके जाओ। कोई ये नहीं बोलते सेठ जी को लेके जाओ, कोई ये आदर से रेस्पेक्ट से बोलेंगे नहीं, आत्मा को रेस्पेक्ट था। समझो, तो ये नॉलेज कहाँ पे मिल रहा हमको, आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान पूरे भौतिक किताबों में नहीं मिलता। हम यहाँ पे सिर्फ एंजॉय करने के लिए आए, यही वो भौतिक किताबों में 10th में, इंटर में, डिग्री में यही नॉलेज देंगे आपको। लेकिन हम आए कहाँ से, वास्तविक में जाने वाले कहाँ हैं, किन के अंश है। जैसा प्रभु जी या माता जी बताए, हम भगवान के अंश है। तो वो नॉलेज सिर्फ भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमको दे रहे हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे और भगवान क्या बता रहे हैं, आत्मा के बारे में और नॉलेज दे रहे हैं। ना जयते म्रियते वा कदाचिन
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी भगवान ये नॉलेज दे रहे हैं कि क्या नॉलेज दे रहे हैं? आत्मा को, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। हे अर्जुन, तुम क्या समझ रहे हो? इनको तुम मार रहे हो? नहीं, ये तो आत्मा है, ये कभी जन्म नहीं लेता, ना तो इसका मृत्यु होती है। वह ना तो जन्म है ना जन्म लेता है, और ना जन्म लेगा आगे जाके भी। ऐसा मत समझो जन्म लेता, वह अजन्मा हमेशा, यस, जिसका जन्म नहीं होता, अजन्मा, नित्य, हमेशा रहता, वो शाश्वत तथा पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाएगा। कितना अच्छा भगवान हमको नॉलेज दे रहे हैं ये अध्याय के माध्यम से। आप रोना नहीं, कोई अगर चले गए, नहीं गए, वो अपना शरीर जस्ट छोड़ के गए, आत्मा तो उनकी है। कहीं ना कहीं अपने अपने कर्मों के हिसाब से नेक्स्ट जन्म मिलता। अगर हम अच्छे कर्म करें स्वर्ग जाते, बुरे कर्म करें नरक जाते। अगर नहीं, हमारी इच्छा बहुत है, यस, नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखते जाएंगे हम, जहाँ कुत्तों में बिल्लियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो भगवान बोलते जाओ कुत्ते बन जाओ, शेर बन जाओ, बिल्ली बन जाओ। यस, उड़ना बहुत पसंद है, नेचर, गोवा, स्विट्जरलैंड जाके मैं सब देखना चाह रहा हूँ या रही हूँ। जाओ पंछी बन जाओ, उड़ते जाओ जीवन भर। तो जैसे जैसा हमारी इच्छा है वैसा हमारे को शरीर दिया जाता है, शास्त्रों में बताया गया। ठीक है ना? अब आगे बढ़िए। अब हरे कृष्णा, सॉरी एक्सट्रीमली। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। कितना अच्छा श्लोका है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ हो गए इस शरीर को त्याग कर नव जीवन भौतिक नया नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरि बोल। जैसे कि हमारे पुराने हो गए वस्त्र, हम क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं। हाँ, जैसे ही वो फट जाता है जो भी है, तो उसको हम लोग, अरे ये बहुत पुराना हो गया, नया वस्त्र ले लो। तो आत्मा भी क्या करती है? अब ये बूढ़ा शरीर क्यों, इसमें तो बीमारी आ गई है। नहीं, मैं ये शरीर से अब थक गया हूँ या थक गई हूँ, तो ये शरीर को छोड़ दे रहे हैं। तो ठीक है ना? आत्मा, कभी भी हम लोग आत्मा है, ना तो हम स्त्री है ना तो हम पुरुष है। सिर्फ पुरुष कौन है वो भी बता दिए भगवान, मैं ही पुरुष हूँ। बाकी के सब समझ जाना कि हम लोग आत्मा है। ठीक है ना? भगवान के अंश है। एक ऐसा समझना, एक एक भगवान के अंश है। इसको कैसा हम लोग मीनिंग एग्जाम्पल लेंगे? समुद्र का एक बिंदु, एक पानी का बूंद निकाले, बूंद को देखो, बूंद भी समुद्र का ही अंश है। बूंद के जितने भी क्वालिटीज है, वोलेटाइल, जैसे कि वो वेपर हो जाता, गर्म करे तो ट्रांसपेरेंट रहता, जो भी क्वालिटीज है समुद्र के पास, समुद्र का भी वही क्वालिटीज रहेंगे। वो भी नमक का पानी रहे तो ये भी नमक का पानी रहेगा। अगर वो दो वाटर शक्कर का है तो ये भी शक्कर, तो वो हम सब समुद्र के एक बूंद है, यानी हम भी भगवान के अंश है। ठीक है ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो शरीर, ये उपाधियां यहाँ के है, यहाँ छोड़ के जाना है। अगर हम साइंटिस्ट है सा, प्रभु जी हम लोग डिफेंस में इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, यस, बन के भी जब मृत्यु हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट जन्म जब मिलेगा, फिर आपको 2 1 2 2 2 जा कितना, 2+2 कितना, 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2+2 कितना, 4 कौन बोले? गुरु बोले। जब 2+2 4 गुरु बोले तो आप मान रहे हैं, तो यहाँ पे भी गुरु बन के कृष्ण भगवान नॉलेज दे रहे हैं। भैया तुम लोग शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा को मार नहीं सकते, आत्मा को जन्म नहीं है, शरीर बदलते जाता है। इतना अच्छा नॉलेज गुरु बन के दे रहे हैं। जब हम एक मामूली स्कूल टीचर को हम मान ले रहे हैं 2+2 4, ये क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए। क्यों? ऑथेंटिक नॉलेज आ रहा है। किसके थ्रू? भगवान के थ्रू। और किससे जानना चाहिए? उनके ही शिष्य। जैसा भगवान ये नॉलेज है ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी नारद मुनि को दिए, नारद मुनि व्यासदेव को दिए, व्यासदेव माधवेंद्रपुरी को दिए, वैसा मध्वाचार्य, वैसा वो लाइन से आते 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 आते, हाँ, ये परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा में ये नॉलेज आ रहा है। ठीक है ना? तो
नयनम चिन्नान्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कितना अच्छा नॉलेज है। ये यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र से खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगाया जा सकता है, और वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। भगवान बता रहे हैं भैया तेरे बाण से क्या तू इनको मारेगा, ऐसा समझ रहा है? तेरे बाण से तो इसको मार नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में यह भी बताया गया है। क्या बताया गया है? बाल बाल के अग्रभाग को अगर 100 टाइम्स डिवाइड करे, 100 भागों में डिवाइड करे, फिर वो एक भाग को लेके फिर 100 भागों में डिवाइड करे, तो उतनी छोटी आत्मा रहती। ये है हमारा सनातन शास्त्रों का ज्ञान, ठीक है ना। तो यानी एक बाल के अग्रभाग को लेके 10,000 बार उसको तोड़ा गया तो उतनी छोटी रहती आत्मा। वो आत्मा इसीलिए ही बैक्टीरिया में, इसीलिए ही वट छोटे छोटे जीव, चींटी में, हाथी में ऐसा नहीं है कि हाथी में हाथी का शरीर है तो आत्मा हाथी की बड़ी ही रहेंगी। नहीं, चींटी की आत्मा छोटी रहती। नहीं, सब आत्मा हमारे में भी है। इतने बड़े देह में आत्मा कितनी है? बाल के 10,000 उतना 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 भाग की ही आत्मा है। वो आत्मा रहने से ही ये चेतना है। ये मैं हाथ हिला सक रहा हूँ, हाँ, अगर मैं ये हाथ नहीं हिलाऊंगा, अगर मैं जो खा रहा हूँ वो पेट में जाके जीर्ण नहीं हो रहा है, तो मैं अचेत हो गया हूँ, तो इसका मतलब मैं मर गया हूँ। आत्मा चले गई, मैं कुछ भी यह शरीर कर नहीं सकता। इसमें दुर्गंध आने लगती। सब लोग लेके जाओ, जलाओ या दफनाओ, दो ही काम करो शरीर का। ये अपना देह पंच तत्व से बना गया है, ठीक है ना। तो इसलिए याद रख लेना हमको। कभी भी कोई बोलते प्रभु जी मेरा इंसल्ट हो गया, प्रभु जी, अरे इंसल्ट किसका होता? तुम कौन है? आत्मा है। इंसल्ट शरीर, वो शरीर का है। कभी भी तकलीफ नहीं मनाना चाहिए। तो रियल नॉलेज हमको, हम लोग जीवन भर क्या करते? पिंजरा, ये पिंजरा ला लिए, पिंजरे को अच्छा सा देखभाल करते, उसको गोल्डन कलर लगाते, जैसे कि माता जी कर रही है। क्या कर रही है? पिंजरे को सजा रही है। तो हम भी क्या करते? हमारे शरीर को, यस, लिरिल एडवर्टाइजमेंट आया, लक्स हीरोइन है, वो सबको मालूम है। हम लोग सब व्हाट विज्ञापन के दीवाने हैं। विज्ञापन में जो बताया हम अंधों के वैसा वही खरीदेंगे। शरीर को, यस, फेयर एवर, फेयर एंड लवली, ब्यूटी पार्लर, शरीर को यानी हमारे पिंजरे को सजा रहे हैं। जीवन भर पिंजरा पिंजरा पिंजरा, हजारों का पैसा लगा रहे हैं। लेकिन वो शरीर के, ये पिंजरे के अंदर एक आत्मा बैठी हुई है। उसके बारे में चिंता कर रहे हैं क्या? हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम दुख में हैं, इसलिए हम स्ट्रेस में हैं, इसलिए हम टेंशन में हैं। वो आत्मा के बारे में नॉलेज सिर्फ भगवत गीता में मिलता है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम, तो जैसे कि कार चलाता है कोई, तो कार का ड्राइवर के बारे में सोच रहा नहीं। अगर ड्राइवर चले गई तो कार चलेगी क्या? नहीं चलेगी। अगर ऑटोमेटिक कार भी अगर हमको चलाना है तो उसको ऑपरेट करने के लिए कोई भी रहना चाहिए। यानी बिना एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, चलो प्लेन है ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे कोई भी रहो, कुछ भी एक चलाने के लिए कोई तो एक रहना चाहिए। तो हमारा शरीर भी एक मशीन है, तो इसको चला रहे हैं कौन? आत्मा। आत्मा चले गई तो कुछ भी नहीं चलेगा, ये मशीन नहीं चलेगी, ठीक है ना। इसलिए आत्मा के बारे में चिंता करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर हम यस मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, माज़ा खा के मज़े में रहूँगा, और जो भी मैं अच्छा अच्छा मेरे बहुत शरीर को सुख देने के लिए बड़े बड़े, मैं ही जॉब इतना पढ़ रही हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, क्यों मालूम? कि मेरे को अच्छा सा नौकरी करना है। अच्छा सा नौकरी क्यों? अच्छा सा खाना है होटल में जाके। होटल में जाऊँगा, खर्चा करूँगा, खाऊँगा, लेकिन थोड़ी दिन का सुख है। फिर आपको चिंता लग जाएगी, कल का क्या, परसों का क्या, फिर ये महीना तो वो चले गए, हम तो अच्छा सा खा लिए, नेक्स्ट महीने का क्या। तो ये डिप्रेशन, निराशा, तनाव, अगर आप शरीर के बारे में विचार करते जाएंगे, शरीर को सुख देते जाएंगे, तो आप असली आनंद को नहीं प्राप्त करेंगे। तो आपके आत्मा को क्या देना चाहिए? आत्मा को क्या देना चाहिए? आत्मा को सही पोषण देना चाहिए। वो आत्मा और शरीर के पोषण सही नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको क्या है? ये सब तनाव, डिप्रेशन और चिंता। तो आत्मा का सही सही और पोषण क्या है? क्या बताया गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान हरि, हरि का नाम लेना, हरि का चिंता करना, भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में, यानी जब तक भगवान से हमारी आत्मा को जोड़ेंगे नहीं, भगवान के बारे में चिंता नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, तब तक हमारे को आनंद नहीं मिलेगा। ठीक है ना। शरीर के स्तर पर सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है। कभी हम हमारे माता पिता से कोई कोई बोलते ना, नहीं बहुत तकलीफ है प्रभु, ऐसा हो रहा मेरे घर में, कभी कभी मेरे परिवार वालों के वजह से तकलीफ है, कभी मेरे पड़ोसी से, कभी मेरे पवट आजू बाजू के लोगों से। कल बता रहे थे सब लोग अधर्म पे है प्रभु, क्या करना। शरीर का स्तर है, शरीर के स्तर से ऊंचा उठो, शरीर के स्तर से ऊंचा उठो। हम ये तकलीफ में जीने के लिए नहीं आए, हम लोग आत्मा है, वह भगवान के अंश है। भगवान का नाम लो, एक रियल आनंद आप महसूस करने लगते। अच्छा मेरे भी कोई है क्या? यस है कौन है वो? कृष्ण भगवान है, हरि बोल। वो भगवत धाम से हम छोड़ के आए हैं, इसलिए यहाँ पे आके, ओके सॉरी यस। हाउ अब नेक्स्ट जनरली हम लोग हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसा हैंडल करते हैं बताइए। हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, सबके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो कैसा हैंडल करते हैं हम लोग? कोई भी हैंड रेस कीजिए, उतना ज़्यादा तो यस, अगर चैट में बताना है तो भी बताइए। यस हरे कृष्णा, कोई भी हैंड रेस कीजिए। हैंड रेस करने को डर रहे हैं, ये क्या है, टू मच है। कोई बात नहीं, चैट में बताइए। तो हम आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम ना, उसको हैंडल कैसा करना चाहिए भगवत गीता में बताया गया, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। समाधान निकालते हैं। ये प्रॉब्लम आ गया तो उसको समाधान, यस क्या करे तो ये प्रॉब्लम मेरे को लिए जाता, इसके लिए मैं क्या करूँ। यस वो तो गुरु तो बता दिए, लेकिन ये प्रॉब्लम्स के बारे में बोल रहा हूँ मैं। यहाँ यूज्ड फेस करना, यस प्रॉब्लम्स को फेस करने का, यस हमें आना चाहिए। यस और क्या है, उसे फेस करना चाहिए। यस फेस करना चाहिए। सॉल्यूशन क्या, कॉन्सिक्वेंसेस को सोचते हैं। इशिता माता जी परफेक्ट, सब लोग। शीतल माता जी हरि बोल, प्रियंका हरि बोल, सब लोग। हाँ हरे कृष्णा जप करके, ओके हरि बोल हरि बोल। हाँ हमको हिम्मत के साथ उसे फेस करना चाहिए। यस अब भगवान भी बता रहे हैं, भगवान, ये तो आपका आंसर था, भगवान का आंसर देखो अब क्या है। भगवान बोल रहे हैं, हाँ 5000 साल पहले बोल दिए आपके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आप करना क्या है। यस पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए के साथ। यस हरी बोल, एक्सेलेंट आंसर, ये सब करेक्ट है। तो इसका मतलब आप लोग सब ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम आया पीठ दिखा के चले गए। यस ये टेक अवे आपसे मेरे को मिल रहा है, करेक्ट है ये भावना आना। ज़्यादातर लोग वो प्रॉब्लम्स आए तो क्या करते, आईआईटी पढ़ते और आईआईटी पढ़ते फिर भी सुसाइड कर लेते, प्रॉब्लम्स आ गया तो। हाँ बड़े बड़े पैसा कमाते, थोड़ा सा लॉस आ गया तो क्या करते, सुसाइड कर लेते। लाइफ में अच्छा सा पति नहीं मिल रहा, अच्छा सा पत्नी नहीं मिल रहा, टेंशन बहुत है, हाँ लोग क्या करते, थोड़ा परेशानी आ गई सुसाइड कर लेते। क्यों भगवान बता रहे हैं नहीं। तो हमारे लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आए तो क्या करना, श्लोका के हिसाब से 14 श्लोका पढ़ना है हमको। क्या है वो श्लोका, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा अगमापयिनो नित्या तम तितिक्षस्व भारत। कितना अच्छा श्लोका है। यहाँ पे बताया गया कि हे कुंती पुत्र, नहीं हे इस्कॉन मंगलूर के जो भी अटेंड करने वाले वट भक्त, वो लोगों को बता रहे भगवान क्या, कि सुख तथा दुख तथा सुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय भोग से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए अविचलित भाव से उनका सहन करना चाहिए। अविचलित भाव से, यस परेशानी तो आती और जाती। अरे परेशानी आ गई, भगवान पत्थर के है, भगवान नहीं है। मैं बचपन से इतना पूजा करी, इतना उनको अगरबत्ती दी, सब करी, मेरे से ही इतना तकलीफ क्यों, मेरे जीवन में तकलीफ ही तकलीफ क्यों। दिस इज व्हाट। अरे भैया सीता मैया को भी तकलीफ आए, अभी वह राम का नाम नहीं लिए क्या, शादी हुई तकलीफ चालू, 14 साल का वनवास, फिर चलो जाके रावण को मार के आए, चलो ठीक है मैं मेरे पति के साथ में अच्छा सुखपूर्वक जीवन एंजॉय, नहीं फिर तकलीफ आ गई। कोई कुछ बोल दिए, लांछन लगा दिए मैया को, जगत जननी चले गए कहाँ पे, जंगल में चले गए। जीवन भर तकलीफ है, लेकिन तकलीफ में भी वो कभी भी हम जैसा बोलते ना, नहीं मैं तो सुसाइड एक रास्ता नहीं है।
ना आजकल के युवा जितने भी लोग हैं जिनको ये भगवत गीता का नॉलेज नहीं है, परेशानियों से लड़ नहीं सकते। किताबों से तो लड़ लिए, फर्स्ट आ गए, टॉपर आ गए यूनिवर्सिटी के, लेकिन जिंदगी में, भौतिक जिंदगी में प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते। तो भगवान भगवत गीता के माध्यम से क्या बता रहे, हर हर सुख और दुख, सर्दी और गर्मी है बेटा, वैसा आपको आते और जाते हैं, दोनों को भी समान भाव से देखो। सुख आया, मैं खुश, यस, मेरे वैसा और खुश कोई और नहीं है, मैं बॉस हो गई हूँ, सब तुम लोग मेरे दास है, नहीं, वैसा नहीं। सुख में भी जैसा बताया गया दोहा में, सुख में स्मरण, यस वो तो दोहा है, लेकिन सुख और दुख में हमेशा हमको भगवान का नाम लेना है, सुख और दुख को समान भाव से देखना है। कहाँ बताया गया, भगवत गीता में बताया गया। और बता रहे भगवान 37 श्लोका में, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्वा नैवं पापम अवप्यसी। कितना अच्छा श्लोका है। सुख और दुख दोनों को भी बराबर देखो, हानि और लाभ। बिजनेस में लॉस आ गया, मैं जा रहा हूँ परिवार को छोड़ के जंगल में, नहीं, लड़ना है हमें। भगवान बता रहे हैं तुम्हारा काम क्या है, युद्ध करो। ये सब, ये हानि, ये लॉस, अगर मैं लड़ूंगा तो इतने लोग मर जाएंगे, इतना ये मिलेगा, आगे जाके मेरे को राज्य मिलेगा, नहीं, सुख और दुख के बिना छोड़ दो, विजय पराजय चिंता करना छोड़ दो, और आपके लिए युद्ध ही, यानी आप युद्ध के लिए ही लड़ते हो। और ऐसा करने में आपको पाप कभी भी नहीं लगेगा। भगवान बोल रहे भाई आपका कर्म क्या है वो करो। मैं निर्देश दे रहा हूँ, भगवान की आज्ञा है, करो। लेकिन जकड़ मत जाओ, जकड़ मत जाओ। सुख मिलता या दुख मिलता, सुख में खुश हो गए, दुख में रोने लग गए, मेरे तो कोई भी नहीं है, मेरे को तकलीफ हो गई, मेरा लव फेल्यूर हो गया है, नहीं, ये सब नहीं। ये सबको, सुख और दुख को समान भाव से रहना, हानि लाभ में भी समान भाव से रहना, प्रॉब्लम्स आ गए तो फेस करना, लेकिन पीठ दिखाना नहीं है। ये है रियल नॉलेज। और आगे बढ़ेंगे। तो सारे वेदा लोग इतने जिज्ञासा रहते हैं, असल भगवत गीता ही सब कुछ है, फिर भी ये क्या करते हैं हम लोग, नहीं वेदों में क्या है, उपनिषद में क्या है, हमारी जानने की बहुत इच्छा रहती। तो एक्चुअली पूरे वेदों का सार क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान को जानना। अरे भगवान ये है, भगवान को हम कैसा क्या करें तो भगवान को हम प्रसन्न कर सकते, ये है वेदों का सार, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये भी बताया गया। आगे बढ़ेंगे। अब वेरी एक्सलेंट श्लोका, 41 श्लोका आपके सामने। भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम तयापहर्त चेतसम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधाउ न विधीयते। हरि बोल। जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्यों से बहुत अधिक आसक्त हैं, और जो इस तरह की बातों से मोहित है, उनके मन में परमेश्वर की भक्ति सेवा का दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता है। भौतिक आसक्ति, यस मैं तो एंजॉय करने के लिए हूँ प्रभु, तो ऐसा जो भी है एंजॉय करते हैं वो लोगों का क्या रहता, उन लोगों का इंद्रियों के प्रति इतना उनका मोह जाग जाता, वो लोग ये नहीं देख पाते कि क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ एंजॉय करने के लिए वो जी रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनको क्या मिलता, भगवान नहीं मिलते। क्यों, वो तो एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो उनको भगवान नहीं मिलते, तो उनको मिलता क्या, सिर्फ दुख ही दुख। तो हमको करना क्या है, मैं एक मिनट, यस मैं हरे कृष्णा, आपके अभी चैट में, यस हरे कृष्णा, आपके चैट में हमारा ये जो YouTube का चैनल है वो आपको अभी डाला गया है, तो आपको प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। ये जो चैनल है, ये चैनल के माध्यम से पूरे क्लासेस इसमें रिकॉर्ड होंगे। ऐसा नहीं है चेतन प्रभु जी का, नहीं, ऐसा हमारे कने दूसरे लैंग्वेजेस के भी, दूसरे टाइमिंग के भी, जो भी माता जी प्रभु जी जो क्लासेस लेते हैं, ये हमारा टेम्पल का चैनल, यूथ का चैनल है, साइंस एंड सिविलाइजेशन। यहाँ पे ब्रिज कोर्सेज भी होते हैं ना, तो इसलिए साइंस एंड सिविलाइजेशन के नाम से है। प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सब लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे भी, अब मैं जैसे कल का अध्याय है, आज का अध्याय है, हम लोग उस पर अपलोड करते हैं। ठीक है ना, आप कभी कोई लोग मिस हो गए तो आप देख सकते हैं, लेकिन आप कक्षा में रहने से बेनिफिट क्या है, कुछ प्रश्न पूछ सकते, तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ। अगर मेरे को भी नहीं मालूम, मैं मेरे शिक्षा गुरु से पूछूंगा, वैसा। ठीक है ना, हरे कृष्णा। तो जो लोग हमेशा यस मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, पिज्जा नहीं, वो पिज्जा
पी के चले जाता वो पीते पीते, लेकिन फिर भी हमको माजा, ये भी क्या कितने अच्छे नामा लगा रे, माजा, अरे भाई माँ जा, चले जाता तू वो भी पी पी के। तो भैया ये सब बंद कर दो। अगर ये इंद्रिय तृप्ति में लग गए हमारे को तो क्या मिलते, भगवान नहीं मिलते, सिर्फ वही वही एंजॉय 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 मिलता, भगवान नहीं मिलते, ऐसा बताया गया। सॉरी मैं कैमरा ऑफ करा था गलती से। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये दो श्लोक ऐसे है, पूरा साइकोलॉजी बोलते ना, साइंस ऑफ एंटायर साइंस ऑफ व्हाट साइकोलॉजी है ये। क्या है ये? क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी जैसे ही हमको क्या हुआ, किसी को हम देखे, किसी को हम लोग जैसे ही देखे, देखने के जरिए हमको उसके प्रति आकर्षण, हमारे इंद्रियों से देखे हम, मेरी आंखों से मैं देखा, अब देखो समझो मर्सिडीज बेंज जा रही है, मैं देखा अरे कितनी अच्छी है, तब हमारा माइंड पूरा डाइवर्ट हो गया, अच्छी सी कार है हमारे पास में, लेकिन हम दूसरी कार को देखे, अब हमारी ये कार हमको ठीक नहीं दिखने लगती, तो दूसरे की कार को हम पाने की कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं मिली तो हमको गुस्सा, यस गुस्सा, उस पहले तो मोह जा गया, फिर धीरे धीरे से नहीं हुआ तो फिर गुस्सा आ गया, गुस्से के वजह से क्या हो गया, हमारे स्मरण शक्ति चले गई, एंड फाइनली क्या हुआ, हमारा पतन हो जाता। तो यानी जैसे हम किसी को समझो, कोई एक बॉय एक गर्ल, यस कोई रास्ते पे जा रहे हैं, अरे जैसे अपनी आंखों से देखे, यस लव एट फर्स्ट साइट, आई लव, यानी उनको क्या हो गया, पहले तो आकर्षण, जैसे ही वो चीज़ों को देखे उनके प्रति क्या हो गया, अटैचमेंट, यस उसके बाद में क्या हो गया, वो अटैचमेंट के कारण वासना जाग गई, काम वासना जाग गई, काम अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्रोध, गुस्सा आ जाएगा उसको, गुस्सा, अगर गुस्से में वो क्या करता है क्या नहीं करता, कल प्रभु जी एक बता रहे थे, आजकल ऐसा समाज में हो रहा है, यस गुस्से के कारण उसको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा, डिल्यूशन में है, सम्मोह में है, वो पड़ गया, तो फाइनली उसका सही क्या है गलत क्या है वो करेक्ट है नहीं, स्मरण शक्ति उसकी या ये जो बताया गया ये सही है वो भूल जाता है, वो मनमानी करता है, देन उसकी बुद्धि की हानि होती है, बुद्धि की हानि से क्या होता है, उसका पतन हो जाता है, ठीक है ना। ये है, दिस इज़ व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमको भी ऐसा फंसना नहीं चाहिए। तो भगवान बोल रहे इंद्रियों के चक्कर में मत फंसो, तो भगवान उसका आंसर भी दे दिए ये अध्याय में। क्या आंसर दिए, यहाँ पे आपके स्क्रीन में एक कछुआ है, मैंने बता रहा हूँ, भगवान बताए ये एग्जाम्पल, 58 श्लोका में क्या बताए, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को, संकुचित अंगों को क्या करता, वो अंदर डाल लेता, वैसा हम भी क्या करना, इंद्रियों को भोग करने के जगह पे नहीं, मेरे को ये सब नहीं करना है, अगर मैं ये करूँगा, अगर मेरे को वो नहीं मिलेगा तो दुख आएगा, तो मैं अल्टीमेटली मैं दुख क्यों झेलूँ, ये जीवन है यूट्यूब देखने के लिए, पबजी खेलने के लिए, या वीडियो गेम खेलने के लिए, टिकटॉक ये वो, इसके लिए नहीं मिला है ये जीवन। इंस्टाग्राम पे जस्ट डालते जा रहे हैं, रील्स देखते जा रहे हैं, इसके लिए नहीं मिला है। हमारे शरीर को सुख देने के लिए नहीं मिला है ये जीवन, सिर्फ और सिर्फ क्यों मिला है, वो अततो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जानने की कोशिश करना, हम आए कहाँ से, जाएंगे कहाँ, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम शरीर नहीं है, शरीर को कितना भी आप देखो, एक घर बनो या 2 घर बनो, 3 घर बनो, 10 घर, पैसे वाले देखो कितना भी रहो, फिर भी वो टेंशन में रहते हैं, सुख नहीं है उनके पास में, पैसा है, नाम है, लेकिन सुख नहीं, आनंद नहीं है। ये सत्येंद्र प्रभु आपने हैंड रेस किया, मैं आपका अभी लेता हूँ प्रभु प्रश्न, ठीक है ना। कल के अध्याय में हम देखेंगे धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, अधर्म क्या है, परोधर्म क्या है, डीप डेप्थ में देखेंगे, और आश्रम कितने हैं कल के अध्याय में देखेंगे। वैसे तो आज का अध्याय कंप्लीट हो गया है, सब लोग मेरे साथ, अगर किसी को 1 मिनट, टाइम कितना है, यस एग्जैक्ट 7 बजे एंड कर दिया मैं क्लास। किसी को अगर जाना है, कोई लीव करना है, लीव कर सकते हैं, किसी का प्रश्न है तो प्रश्न का पूछ सकते हैं, और सब लोग कभी भी मैं कक्षा के अंत में 3 बार हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करेंगे आज से। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे। हरी बोल। यही तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर मैं छोड़ भी दिया तो आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ तक तो अध्याय हो गया। तो जैसे कि हम लोग आज के अध्याय में क्या देखें, मेजरली हम लोग क्या देखें, क्रिसिस मैनेजमेंट पे हम लोग देखें। तो यानी तो जब कभी भी हम लोग इनडिसीशन में रहते, क्या करना क्या नहीं करना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सरेंडर करना, किसको, एक गुरु के पास में जाके सरेंडर करना। तो जो कृष्ण भगवान है वो हमको रास्ता बताएंगे, जो उनको मालूम है, वो जो रास्ता बताए उनको वो उनका अनुसरण करना। ठीक है, देन ओनली हम लोग अच्छी तरीके से, हम लोग जब तक गुरु को हमारे अपने आप के बारे में, ये मेरे में प्रॉब्लम है, जब उनको बताएंगे तो हमको रास्ता बताएंगे। ये एक छोटा सा चार्ट मैं प्रिपेयर करा था। तो हमारी असली पहचान क्या पे बताया गया, हम ये शरीर है या आत्मा है, तो भगवान बता दिए हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ठीक है ना। हम लोग को अर्जुन के वैसा विचार करना नहीं चाहिए कि हमको दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, नहीं, आत्मा है हम लोग। ये नॉलेज दिए है। ये हमारे असली पहचान क्या है, आत्मा है। और हमेशा हम पिंजरे को खुश रखना नहीं है। हमारा दो कर्तव्य है। दो कर्तव्य क्या है, परिवार के प्रति। यस, हम किसी के बेटे हैं, किसी के बहन हैं, किसी के वट परिवार के प्रति अगर हमारे कुछ कर्तव्य है तो पहले परिवार को देखना, उसको स्वधर्म कहते हैं। तो परिवार के प्रति नौकरी जाना, यस, लेकिन बंधन में जकड़ नहीं जाना। लेकिन हम जॉब कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है, पढ़ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान की भक्ति नहीं करना। भगवान की भक्ति भी करना है। तो आत्मा के लिए एक ड्यूटी बताया गया शास्त्रों में, और हमारे शरीर के लिए एक ड्यूटी बताया गया। हरे कृष्णा। इन शॉर्ट में ये अध्याय चैप्टर वाइज टेबलर फॉर्म में कंप्लीट कर दिया। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? माता जी प्रश्न ले सकते हैं। माता जी है क्या, नहीं नहीं मालूम। जी प्रभु जी, हरे हरी कृष्णा। बोल। थैंक्स अलॉट माता जी, आप अभी तक थे। हरे कृष्णा। यस माता जी, पूछिए माता जी। कोई भी किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु जी या माता जी दंडवत प्रणाम पूछिए। सत्येंद्र मिश्रा प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी ये बताइए, श्री कृष्ण के जन्म का प्रथम बार वर्णन किस ग्रंथ में हुआ था? प्रथम बार वर्णन यानी प्रभु, मतलब कि उनके जन्म के बारे में प्रथम बार किस ग्रंथ से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी? अब हमको तो जो मालूम है प्रभु, हम जब वेद व्यास जी क्या करे, पूरे भागवतम में, ये पहले कैंटो में जी हम जी। लोग पढ़े, तो पूरे वेदों को लिखे, उपनिषदों को लिखे, सब लिखे, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, उनको आनंद नहीं मिल रहा था। तो वो क्या करे, चिंता में थे। अरे मैं इतना सब कुछ, इतना नॉलेज, इतना मैं लिखा, लेकिन मेरे को वो आनंद नहीं मिल रहा। तो स्वयं नारद मुनि वो उनको उनके गुरु बन के, नारद मुनि सबके गुरु है, वो ध्रुव महाराज के हैं, प्रहलाद महाराज के भी गुरु है, सबको निर्देश करते। तो वो स्वयं गए, क्यों चिंता में हो वेद व्यास जी? तो वही बोलने लगे कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो मेरे मन में कमी महसूस, मैं इतना सा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, इतने मैं ग्रंथ लिख लिया, इतने उपनिषद लिखा, लेकिन मेरे को नहीं मालूम हो रहा क्या मेरे लिए सही है। तो वो बोले, आप क्यों, आप में क्या कमी है मैं बताऊं? तो मैं बता रहा हूँ, आप कृष्ण के बारे में नहीं लिखे, भगवान के बारे में नहीं लिखे, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखे जिसमें भगवान के वट तारीफ, ये सृष्टि को कैसा रचाया गया, भगवान का ग्रेटनेस, भगवान को ग्लोरीफाई नहीं करे, तो ये गलत करे आप। तो आप क्या करो, देन उनको अब नॉलेज आ गया, भागवतम का ज्ञान वो दिए, कौन, मैं नारद मुनि वेद व्यास जी को दिए। तो वेद व्यास जी क्या करे, भागवतम। तो भागवतम एक ऐसा चीज़ है प्रभु, कृष्ण भगवान के बारे में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इतना डेप्थ में नॉलेज है, इतना डेप्थ में नॉलेज है। भागवतम एक ऐसा फल है, पका हुआ फल है, पका हुआ फल है, ऐसा बोला गया। अगर हम कुछ भी नहीं पढ़ते, भागवतम पढ़ लिए, तो ये सृष्टि क्या है, ये सृष्टि को बनाए कौन, ये क्या है भाई, मैं कन्फ्यूजन में हूँ। भागवतम इसलिए क्या बोलते हैं, नित्यम भागवत सेवया, डेली हमको भागवत पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे पास में समय नहीं है। तो पहले तो हम अपने बारे में रियलाइज़ करना, डायरेक्ट जाके भागवतम, ठीक है उतना तो, भागवतम में कितने श्लोक है मालूम प्रभु, 18,000 श्लोक है। यहाँ 700 श्लोक भगवत गीता। तो भगवत गीता और भागवतम में डिफरेंस क्या है, कृष्ण के बारे में जानना है तो भागवतम, कृष्ण की वाणी युद्ध स्थल में दोनों क्या बात करे, वार्तालाप क्या हुआ, भगवत गीता है कि नहीं।
तो भगवत गीता में 700 श्लोक है। भागवतम वो है कृष्ण को हम लोग कृष्ण भगवान के पूरा अंग है ऐसा बताया जाता। अगर हम भागवतम का पहला अध्याय कंप्लीट करें तो चरण हो गए, दूसरा अध्याय कंप्लीट करें तो उनके जैसे बोलते ना थोड़ा और घुटनों तक पर और ऐसा, तो मैंने 18 अध्याय जब पूरे कर लिए, हम पढ़ लिए तो पूरा शरीर का दर्शन कर लिए हम भागवतम में। तो इतना जो जन्म से लेके सब नॉलेज है प्रभु, सब नॉलेज हर अवतार के बारे में। आप तो कृष्ण भगवान बोल रहे प्रभु, वही एक ग्रंथ है। यानी महाभारत का युद्ध हो गया। अब वेद व्यास जी का बहुत बड़ा रोल था उसमें, तो उनको महाभारत जैसा अब लिखना है, सब चीज़ ग्रंथ लिखना है। तो ऐसा बताते, इसलिए हम लोग गणेश जी को वो जाके रिक्वेस्ट करें, गणेश जी को जाके रिक्वेस्ट करें तो आप थोड़ा मेरी हेल्प करो, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप रुके नहीं जैसा लिखना। देन वो लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, हरि बोल। तो वैसा प्रभु कृष्ण भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान के अवतार के बारे में अगर आपको और पूरा रियली हमको लाइफ में अगर हमको करना क्या है, डेथ नहीं करना क्या है, ये तो भगवान भगवत गीता में पूरा, भागवतम तो उतना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान इतना अच्छा नशा ये भगवत गीता में नॉलेज दिए हमको, कैसा जीना, कैसा क्या, कैसा रहना, कैसा वापस जाना, सब भगवत गीता में बोल दिए, ठीक है ना। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त, जैसे कि भगवान के ये जो भक्त उनको ग्लोरीफाई करे, भीष्म पितामह कैसा ग्लोरीफाई करे, कुंती महारानी कैसा ग्लोरीफाई करे, तो उनके जो स्तोत्र है भागवतम में इतना ब्यूटीफुल है प्रभु, बहुत अच्छा रहता है भागवतम। यस प्रभु बोलिए, और कोई प्रश्न? जी रोहन प्रभु। प्रभु। रोहन प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। तो जब आत्मा एक ही है तो मतलब हर एक शरीर में अलग अलग किस प्रकार से मतलब उसके गुणों के आधार पर, या मतलब किस प्रकार से वो भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करता है? भौतिक शरीर से आत्मा, फिर से तो मतलब आत्मा अगर सब सेम है तो फिर ये लोग सब डिफरेंट डिफरेंट क्यों हैं? आपका प्रश्न थोड़ा सा फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट करो। हाँ, मतलब वही आत्मा है। आत्मा अगर मतलब एक ही है तो मतलब अलग अलग शरीर किस प्रकार मतलब धारण किए हुए, वही। अच्छा अच्छा अच्छा, यस प्रभु, आत्मा तो एक ही है प्रभु। जैसा अब समझो एक बड़ा एक दिया है, एक दिया है, वो दिए से हम और एक अगरबत्ती सॉरी मोमबत्ती ले लिए और एक दिया बारे और एक दिया बारे और एक दिया बारे, तो ये जितने भी, तो मेन हम लोग भगवान के ही अंश है। आत्मा तो वैसा सब, लेकिन आत्मा का शरीर कैसा प्राप्त होता है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्यों हैं, ऐसा आपका पूछने का है ना। तो एक्चुअली क्या है प्रभु, ये हमारी इच्छा रहती है। एक्चुअली हम भगवत धाम में थे, भगवान के साथ में वैकुंठ में बढ़िया सा एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे आनंद में थे, लेकिन हमारी इच्छा जाग गई। अच्छा, तुम ही क्या एंजॉय करते रहते यहाँ पे, हमको भी भोगना है। एक्चुअली वहाँ सेवा कर रहे थे हम लोग वैकुंठ में, कृष्ण के लोक में, गोलोक में, लेकिन हम क्या करें, हमारे मन में कुछ इच्छा जाग गई। तो हमारी मन में क्या इच्छा जाग गई, मेरे को मांस खाना है। यस ठीक है, भगवान बोले जा बेटा तू शेर बन जा। तो वैसा एक एक हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार हमको धरती पे भेजा गया। अब धरती पे आ गए, हाँ आ गए बाद में भी हमारे इंद्रिय तृप्ति में इतना लग गए कि मेरी वट आकांक्षा किस में है मालूम, हाँ वट मैं धन अर्जित करना है, सोने पे बहुत मेरा मन कर रहा है। तो भगवान बोले सांप बना देते हमको, जा बेटा सोना खजाना जहाँ पे भी है वहाँ जाके बैठ जा। और नहीं मेरे को वट काम वासना बहुत है, जाओ बंदर बन जाओ, कबूतर बन जाओ, जैस मेरे को ऊंचाइयों पे जाना है, बहुत ऊंचाइयों पे, तो भगवान बोले गिद्ध बन जाओ। तो वैसा आत्मा को शरीर कैसा मिलता है, हमारी जो मृत्यु यानी हम जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, हमको जिससे ज़्यादा लगाव रहता है। अगर हम हमारे घर में कुत्ते को ला लेके मेरा टॉमी मेरा, इंटरटेनमेंट पिक्चर में बताया गया ना, मेरा 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 बोलते हुए कुत्ते बिल्लियों में आसक्ति बढ़ा लिए, तो नेक्स्ट जब हमारा आत्मा को शरीर मिलेगा तो हमारी आसक्ति किस में है, कुत्ते में थी, तो मरते से टाइम पे तो कुत्ता बन जाएंगे।
अगर हमारी आसक्ति स्त्री में है, स्त्री पत्नी जो भी है तो नेक्स्ट जन्म हमको स्त्री का मिलेगा। ऐसा नहीं है हम पुरुष है तो पुरुष ही रह जाएंगे हर बार आत्मा में। कभी कभी नेक्स्ट जन्म हमारी आसक्ति है, कोई स्त्रियां हैं, नहीं मैं बॉडी बिल्डर बनना चाह रही, मैं भी स्त्री बनना चाह, वो पुरुष बनना चाह रही है, नेक्स्ट जन्म उनको भगवान उनको नेक्स्ट जन्म क्या करते हैं, उनके जो भी कर्म के हिसाब से दंड मिलता। ऐसा नहीं है इमीडिएट फिर शरीर मानव का शरीर नहीं मिलता, समझे प्रभु। फिर उसके कर्मों के हिसाब से, अगर उसके कर्म गलत कर्म करा तो उसको दंड दिया जाता, सुअर का शरीर मिलता, मक्खी का शरीर मिलता, मच्छर का शरीर मिलता। वैसा 84 लाख योनियां हैं, उतने योनियों के बाद में ये शरीर फिर मिलता, डायरेक्टली नहीं मिलता। वो कर्म हमारे जितने भी दंड रहते ना, वो दंड भुगतना पड़ता। तो ये भगवत गीता के माध्यम से हमको ये मालूम होता कि 84 लाख, यही एडवांस लेवल में बहुत डेप्थ में नॉलेज रहता प्रभु। लेवल 2 में जब आप लोग लेवल 2 में ज्वाइन होते ना, तो यही लेवल 2 में एडवांस लेवल के पूरे प्रश्न आपके पूरे क्लियर होते। फिर भी आप पूछे से उसको इतना बोल रहा हूँ कि हमारी इच्छा के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से डिसाइड किया जाता कि भैया नहीं इसका नेक्स्ट योनि क्या मिलने वाली है। लेकिन ये जो मानव शरीर मिला हमको, क्यों मिला? सिर्फ ये विचार कर सकते हम, आत्मा है शरीर नहीं है। ये आत्मा को कहाँ से आए? वहाँ से आई, तो वहाँ जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है ना। अब सिंपल सा एक प्रश्न है प्रभु, चाहे शरीर चाहे कौन से भी हो, आत्मा तो मिल गई, आत्मा को एक अच्छा सा शरीर मिल गया मानव का, तो हमारा काम क्या रहना प्रभु? जैसा समुद्र से बादल चले जाते, मैं एग्जांपल जनरली देता हूँ ना, सॉरी अभी तो समुद्र जब आकाश में बादल छा जाते, बादल क्या होते? हवा के कारण कहीं आते, वहाँ से वर्षा होती, वर्षा हुए तो नदी बनता, नदी बन के फिर समुद्र में जाता। वैसा हम भी भगवान के वैकुंठ से चले आए यहाँ आ गए। कोई ये नदी को भी कितने परेशानियां रहते, कोई डैम बनाता, कोई उसको रोक देता, कोई इधर से करते उधर करते, उसमें कुछ और डाल देते, यानी नदी को भी बहुत परेशानियां रहते समुद्र में जाने के लिए। लेकिन अंतगव्य लास्ट में क्या होता, उसका अंतिम चरण लक्ष्य क्या है? जाएगा ना समुद्र में मिलेगी ना, मिलती या नहीं मिलती रोहन प्रभु? हाँ प्रभु। मिलती। तो वैसा हमको कोई भी हो आत्मा, ऐसा हमारी मर्जी से तो भगवान हमको ये इसमें इच्छा है तो ठीक है, आत्मा तो मिल गया, लेकिन ये मानव का शरीर क्यों मिला? ऐसा ही वेस्ट करने नहीं मिला, हमको समुद्र के पास में जाना है, वैकुंठ धाम फिर वापस जाना है, देन ओनली हमको आनंद मिलता, यहाँ पर आनंद नहीं मिलता। ठीक है प्रभु, और कुछ डाउट? नहीं प्रभु, धन्यवाद। तरुण शाह प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, माता जी चैट में भी कुछ प्रश्न है तो देखते जाओ माता जी। जी प्रभु जी, हेलो। हाँ प्रभु जी बोलिए प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि हम इंद्रिय तृप्ति से अपने आप को मतलब कैसे छुटकारा पा सकते हैं? अभी आंसर दे दिए ना प्रभु भगवान, क्या बोल दिए अब? किसका एग्जाम्पल दिए? कछुए का एग्जाम्पल दूसरे अध्याय में। कछुआ जैसा अपने अंगों को अंदर अंदर ले लेता है, तो वैसा अगर हमको समझो कोई चीज़ बुरा दिख रहा है, हम क्या करना उसको, समझो ऐसा है कभी कभी होता है, हम ना चाहते हुए भी हमको हमारे दोस्त, अरे यार क्या गीता वो ये पढ़ रहा है, एंजॉय कर ले, आज चलो आज। तो ऐसा ही बुरा का रास्ता दिखाने वाले बहुत रहते, लेकिन अच्छे का रास्ता नहीं मिलता। अब हमको ये मालूम हो गया, जब हरि का नाम लिए, समझो लेते गए, तो हरि का नाम में एक आनंद आता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो हाइयर टेस्ट, जब हमको एक अच्छा सा टेस्ट मिल गया, हाइयर टेस्ट, तो ये इंद्रिय भोग करने की, इंद्रिय तृप्ति करने की, ये वासनाओं से, ये जितने भी है, इससे हमारा छुटकारा हो जाता। कैसा? हमारे इंद्रियों को हम किसकी सेवा में लगाना? भगवान के बारे में चिंता करना, भगवान की सेवा में लगाना, भगवान का नाम जपना, डेफिनेटली हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो हम भटकते जाएंगे ऐसे ही सिर्फ शरीर के लेवल पे। मैं तो मेरा जीवन क्यों मिला मालूम? एंजॉय करने। कल का कौन है देखेंगे भैया, नरक में जाएगा, नहीं तो कोई और योनि में जन्म लेगा, इतनी यातनाएं सहना पड़ेगा, खुद को भी पता नहीं है। तो ऐसा प्रभु, तो बोलने का अर्थ ये है कि इंद्रियों को अगर वश में करना है तो हरि का नाम लेना, भगवान के वट सेवा में हमारा थोड़ा टाइम स्पेंड करना, धीरे धीरे से इंद्रियों को हम कंट्रोल कर पाते। क्यों? उसको अपने को टेस्ट लग जाता। किसका टेस्ट लग जाता? वो नामाभास, मैं आगे जाके और बताऊंगा। तो वो टेस्ट मिल जाता, जैसे ही वो अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, पहले उसको क्या देते थे हम? एक छोटा चॉकलेट, समझो 1 रुपये का चॉकलेट देते थे। वो चॉकलेट चूसता था, पिपरमेंट के जो भी नाम बोलो, वो चूसता था, वो खुश था। फिर हल्लू हल्लू उसको चॉकलेट, हम उसको डेयरी मिल्क दिए,
तो इशिता माता जी, यस पूछिए माता जी, अब अनम्यूट करो, थोड़ी देर के बाद में आप हैंड रेस करो। तो उसको अगर हम डेयरी मिल्क दिए तो क्या वो छोटा सा चॉकलेट खाएगा? उसका चले जाएगा, मन किधर चले गया? डेयरी मिल्क में आ गया। और अगर और एक पहले एक छोटे से खिलौने में वो खुश था बच्चा, लेकिन जैसे एक बड़ा खिलौना दिए, बड़े में अट्रैक्ट, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो वैसा ये हरि नाम इतना बड़ा है प्रभु, हरि के नाम में अगर हम स्वाद इतना है, उसमें आनंद इतना है, हरि के नाम में अगर हम हरि का नाम लिए डेली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब सारे टाइम मिला, जब हुआ तो 10 मिनट डेली, 10 मिनट में एक बार तो माला जपना, अगर माला है तो डेफिनेटली प्रभु, जैसा कछुआ अपने अंगों को खींच रहा ना, वैसा हम में भी वो शक्ति आ जाती। बुरा दिख रहा तभी है तो वेस्ट है, ये शरीर का है, ये 10 मिनट का आनंद है, मैं क्यों करूं ये 10 मिनट का आनंद में पार्टिसिपेट क्यों करूं? मेरे को तो रियल आनंद मिलना है। कहाँ का आनंद मिलना है? ये आता, ये भावना आती प्रभु, ठीक है ना? जब शरीर के लेवल पे अगर हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तो ये सब थोड़े दिन का ही है, थोड़ी देर के लिए ही आनंद रहता। कोई सिगरेट बोलता, एक बार पीता, दो, अरे भैया फिर आज पिएगा, थोड़ी देर के लिए खुश, फिर बाद में, यानी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलता उसको। शरीर के लेवल पे अगर सोचा तो उसको क्या मिलता? हमेशा के लिए ये फाइनल अच्छा सा आनंद मिलता। ये हमारे इंद्रजीत बेहरा प्रभु है, जो हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट है, अभी को होस्ट रहते थे, लेकिन ये बार माता जी है। यस बेहरा प्रभु, आप कुछ बताना चाह रहे, बताइए। बताइए प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रभु जी मेरा प्रश्न है ये है कि अरे अगर आपका कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, मैं समझा आप कुछ बताना चाह रहे सर, ठीक है। नहीं प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई भगवान की निराकार रूप, आपने जो बोला कि ब्राह्मण फॉर्म है, अगर कोई उनको पूछता है और कोई भगवान का साकार रूप पूजा करता है, तो फिर उसमें क्या डिफरेंस क्या है? हरि बोल, हरि बोल। नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे प्रभु, कल नहीं तो परसों में वही और रूप के बारे में है। अगर कोई, भगवान स्वयं बताएंगे भगवद गीता में, अगर कोई निराकार रूप की ही पूजा करता है, तो ब्रह्म की रूप में पूजा करता है, तो वहीं लीन हो जाएगा, तो रियली भगवान के पास में नहीं जा सकता, ठीक है ना? वहाँ पे उसको कहाँ पे है भगवान नहीं मालूम, पूरा प्रकाश में है, भटक जाएगा, भूल भुलैया बोलते हैं, वो एक तरीके से ब्रह्म प्रकाश में ही जी रहा है, लेकिन उसको रियली नहीं मालूम वहाँ, अरे भाई वो भगवान का लोक वहाँ है, वहाँ जाके मेरे को उनकी सेवा, किसकी सेवा करता? नहीं करता, थक जाता। अगर आपको एक अंधेरे रूम में बिठा दिए, बैठो, कितने दिन बैठेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, लेकिन आपको वहाँ से निकलना है। क्यों? आनंद नहीं मिल रहा उसको वो प्रकाश में। देन फिर वो आनंद प्राप्त करने के लिए फिर से आएगा। तो इसलिए ही भगवान का साकार रूप, जो भगवान का रूप है, हमेशा देखते जाओ। मंदिर में गए, उनको देखे नहीं, हम उनको नहीं देख रहे, वो हमको देख रहे हैं, वो भी हमको देखते, हम भी उनको देखते। कितना ब्यूटीफुल फॉर्म है। दैट इज़ वॉट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मन फॉर्म, परमात्मा फॉर्म से हटके हमको भगवान फॉर्म में आना चाहिए। कहना प्रभु आपका डाउट है, मैं तो समझा आप तो आंसर दे रहे हैं। चलो ठीक है। वो प्रभु जी कौन थे वो प्रभु जी? तरुण शाह प्रभु। तरुण शाह प्रभु जी, आपका हो गया प्रभु जी। देन वी विल गो फॉर ईशिता माता जी। हाँ सर, हाँ प्रभु जी, हो गया मेरा। और भी क्लास में बने रहिए प्रभु जी। और मैं तो आंसर कुछ भी देने वाला नहीं है प्रभु जी। भगवान कृष्ण पूरे अध्याय में आपके जितने भी प्रश्न है उसके आंसर देंगे। यस ईशिता माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद हरे मैडम। यस हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरे दिमाग में एक ये सवाल आ रहा है कि जैसे आपने बोला कि शारीरिक दुख या सुख दोनों से हमें न्यूट्रल रहना चाहिए और आध्यात्मिक पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। तो जैसे अब अगर हम ऐसे इंस्टेंसेस लेते हैं, जैसे द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ, अब वो भी एक तरीके से शारीरिक दुख ही है, लेकिन उसी पर एक कह सकते हैं कि वो भी एक रीजन था जिसकी वजह से महाभारत हुई। तो क्या उनपे मतलब अब ऐसी चीजों में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माता जी, अधर्म को सहना भी गलत है, हम्म, ठीक है नहीं? अधर्मी को अधर्म जो भी हो रहा है वो भी नहीं सहना चाहिए। एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ, हाँ, एक नारी है वो, तो वो गलत है। अगर हम कितने बार ऐसा ही अगर हम लोग उसके लिए मैं कल भी बताया, फिर आज भी बताना पड़ रहा, लेकिन कोई बात नहीं माता जी। हमको शरीर के लेवल पे अगर एक बार देखना है, इग्नोर करना, एक बार देखना, चलो ये बदलता शायद, 2 बार देखना, नहीं बदल रहा, तो उसके लिए एक्शन तो लेना है। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लेना है, एक्शन तो बिल्कुल लेना है। अगर एक्शन नहीं लिए तो वो लोगों को आदत सा पड़ जाएगा।
ऐसा नहीं है, लेकिन पहले पहले कोशिश ये करना है, इग्नोर करने की कोशिश करना। बाद में अगर हमारे मैटर हाथ से कंट्रोल के बाहर है तो डेफिनेटली हम उसके लिए कार्रवाई करना ही पड़ता माता जी। हमको भगवत गीता या अहिंसा करो बोल के नहीं, हिंसा भी करना है। कब? उसका सही टाइम। अगर हम अगर समझो सांप आ रहा, सांप आके काट रहा, हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते, सांप अगर बिच्छू आया काट रहा तो क्या, अरे भाई जान दो, काट रहा ना, छोड़ो नहीं। अगर वैसा है तो हम मर जाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, वैकुंठ नहीं जाएंगे, तो उसको मारना जरूरी है। तो वैसा दंड हिंसा भी जरूरी है। हाँ, अगर हिंसा नहीं करेंगे तो तो हमारी भक्ति में प्रगति को में बाधा डाल रहा है कोई, तो डेफिनेटली हमको, अब यहाँ पे अर्जुन को क्या बता रहे हैं वो, ये लोग अधर्मी हैं, मारो, कृष्ण भगवान युद्ध करो, ये बताए, आत्मा का भी ज्ञान दिए। दोनों को समान भाव से लेना है। समझो आप, समान भाव से लेना अलग है, लड़ना एक अलग है। समान भाव से इसका मतलब दुख आया, मैं रूम आजकल बताते ना, रूम बंद कर लेते, 3-3 दिन तक खाते नहीं, रोते रहते, बेड पे सोते रहते। नहीं, दुख आया तो और सुख आया तो दोनों को भी समान दुख आया तो सबको बोलते जाते दुख आया दुख आया दुख आया, सुख आया तो भी क्या करते, यस ये सुख का कारण मैं हूँ, ऐसा बोल लेते। सबको दुख का कारण वो तो भगवान है, नहीं वो दुख का कारण वो है, नहीं, दुख का कारण भी हो या सुख का कारण ये जीवन है। अब जैसे आप रास्ते पे चलेंगे माता जी, कार में बैठो या साइकिल पे बैठो या गाड़ी पे बैठो या कैसा भी बैठो, बस में बैठो, तो क्या होता है, स्पीड ब्रेकर आएगा तो रास्ता चढ़ाव का भी है, उतार का भी है। चढ़ाव में भी खुश रहना, उतार का भी, स्पीड ब्रेकर भी आया तो भी, गड्ढों का रास्ता भी आया तो थोड़ा लाइफ में शेक आता, यस हमको भी दुख आया, लेकिन उसको झेलना, परिस्थितियों से लड़ना ही जीवन, मानव का जीवन का वो है। ऐसा नहीं है परिस्थितियों को पीठ बता के टाटा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना माता जी? लड़ना है। बार बार भगवान हमको ये अहिंसा, गांधी जी का मार्ग नहीं बताए, गांधी जी गलत लिए, यही तो बताया जा रहा। लोग भगवत गीता पढ़ के अलग अलग टिप्पणियां दिए, लेकिन ये यथारूप इसलिए प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि जो वास्तविकता है वो नहीं बताया गया। अहिंसा कहाँ बताए? हर बार भगवान बोले अन्याय का विरुद्ध करो, युद्ध लड़ो, हे अर्जुन तुम्हारा काम है युद्ध लड़, युद्धस्या, हथियार उठा, मार, इन लोगों को बार बार बोल रहे, और हम बोल रहे नहीं हम तो अहिंसावादी है। अरे छोड़ो, जहाँ पे अधर्म हो रहा है तुम्हारे में शक्ति है, चलो। ऐसा ये बोलने का तात्पर्य ये है माता जी, जिसमें शक्ति है वो भी क्या कर रहा है आजकल, दरवाजे बंद करके बैठ रहा है कि नहीं? वो जो कर सकता, जो क्षत्रिय का धर्म क्या है, बचाना। नाम के क्षत्रिय हो गए, सर्टिफिकेट में आ गया क्षत्रिय, लेकिन वो अपना कर्म भूल गए, है कि नहीं? नाम के हो गए माता जी। एक्चुअली भगवत गीता के माध्यम से ऐसा नहीं है कि भाई अधर्म हो रहा है तो सिर्फ झेलना है, उसका आवाज़ उठाना, लेकिन कोशिश करना, अवॉइड करना। अच्छा, और एक भी है, आवाज़ उठा रहे, जीवन भर आवाज़ ही उठाते चले जाएंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब थोड़ा करना है, लेकिन भगवान का नाम एक ऐसा लियो, भगवान रास्ता निकाल देते। भगवान में विश्वास रखो, आज भी भगवान है, पुकारने वाला चाहिए। आज भी अंदर से अगर हम पुकारे, भगवान सुनते। भगवान का नाम ही, भगवान पूरे गुणा उनके नाम में डाल दिए, वो शक्ति है नाम में। एक बार फील करो, है कि नहीं? तकलीफ में मत रहो माता जी, और हम सब आपके साथ में हैं। मैं वो तिवारी माता जी है, पूरा इस्कॉन है। अगर आपको कुछ तकलीफ है, अभी तो हम डायरेक्ट पहले तो हम बात करते थे, लेकिन इशिता माता, वो तिवारी माता जी है, प्रत्यक्ष तिवारी माता जी है, वो माता से प्रत्यक्ष सवाल पूछ सकते हैं आप। तो आपकी कोई दुविधा है तो माता जी सॉल्व करेंगे, ना तो मेरे से संपर्क करके बोलेंगे, मेरे से भी संपर्क नहीं है, मेरे इस्कॉन मेरे शिक्षा गुरु है। कभी भी आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में पूरी टीम इस्कॉन की है माता जी, ठीक है? बिल्कुल प्रभु। ओके, धन्यवाद। आकाश पाटिल प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्रभु, आकाश पाटिल प्रभु। हेलो। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। अभी प्रभु हेलो मत छोड़ देना, आप धीरे धीरे से फोन जितने बार भी उठाए उतने बार हरे कृष्णा, वैसा तो हम नाम ले सकते हैं कृष्ण भगवान का। यस कृष्णा बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। कैसे है प्रभु? कहाँ से है प्रभु आप? मैं नासिक से हूँ अच्छा, और मेरे मैं मन में एक समझा आप सवाल ऐसा बोलते हैं मैं आकाश से हूँ प्रभु, इसलिए आकाश पाटिल। वैसे तो सब लोग हम लोग वहां से ही है। चलो बोलिए प्रभु, आकाश पाटिल, मेरा ये सवाल नासिक था से। कि जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो पूरी पूरी सृष्टि है, निसर्ग है,
वो सब मतलब भगवान की तरफ से आया है। हम्म तो मतलब ये सवाल उठता है कि मतलब हर चीज किसी न किसी की तरफ से आई हुई है, तो मतलब भगवान मतलब कैसे आए हैं, मतलब उनका निर्माण कैसा हुआ है? जैसे कि सृष्टि का हर चीज का एक निर्माण यस निर्माण कैसे हुआ है? मैं बताऊंगा प्रभु। गोलोक चार्ट बोल के एक चार्ट है, उसके वो एक 5वें या 6ठे दिन तक, यस 6th डे मैं एक्सप्लेन करूंगा गोलोक चार्ट, ये सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ एक्चुअली। भगवान कृष्ण भगवान का लोक कहाँ है, भगवान आखिर अपने आप को विस्तार कैसा करते हैं, तो वो फिर वो विस्तार करने के बाद में कैसा करते हैं, सबको बेनिफिट होता है प्रभु। अभी थोड़े लोग सब लोग चले गए ना, तो 5th या 6th डे में डेप्थ में है वो नॉलेज। तो वो लोग वो लोग धाम कैसा रहता, वृंदावन धाम कैसा है, ये वैकुंठ वैकुंठ बोल रहे हैं, तो वैकुंठ क्या है, तो यह विष्णु भगवान क्या है। विष्णु भगवान तो इधर एक बार हम तो ये देखते हैं लक्ष्मी माता चरण दबा रहे हैं, विष्णु भगवान सो रहे हैं, क्या सोते सोते ये ब्रह्मांड का निर्माण करे? अगर ये ब्रह्मांड में कितने 14 भुवक क्या कौन है, तो पृथ्वी कहाँ पे है, ऐसे बहुत सारे हमारे कॉम्प्लेक्स डाउट्स रहते हैं ना, वो पूरे डाउट्स क्लियर होते प्रभु। ये अपार्ट फ्रॉम गीता के हट के भी हम लोग थोड़ा चंद टॉपिक्स लेते हैं, मैं पूरे तो कवर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ब्रिज कोर्स बोल के लेते हैं, उसमें हम लोग आज का नहीं कल से हम लोग लेंगे, और उसमें हम लोग बताएंगे प्रभु, ठीक है? बिल्कुल प्रभु जी। आपका लेंगे, आप रेगुलर बने रहिए प्रभु। और जब चेक टैब एक चेक एक हाँ स्क्रीन के सामने एक पिक्चर रहता, सब लोग को बढ़िया सा समझ में आता, देन पाटिल माता अपने तिवारी माता जी क्या करेंगे, वो भेज देते आपको, क्या बोलते हैं, ग्रुप में भेज देते गोलोका चार्ट, जिस दिन हम लोग गोलोका डिस्कस करते हैं। यस, और किसी का प्रश्न है? यशी यशी धन्यवाद यशी प्रभु जी। माता जी है, यशी प्रभु जी है, प्रभु नहीं जी, मालूम। यस पूछिए प्रभु, क्या माता जी? अनम्यूट Unmute कीजिए कीजिए। प्रभु। प्रश्न हरे पूछिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, हरि बोल। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, तो जीव हत्या में क्या कहना रहता है? मतलब जैसे हमें मच्छर आके काटा, हमने उसको मार दिया, तो क्या ये सही है कि नहीं है? माता जी असल देखा गया तो माता जी, सुबह से लेके शाम तक, अब हाँ आपका जो सवाल, यशी माता जी, कल से वही टॉपिक पे डिस्कस होएगा, कर्म के बारे में। अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म, यही के बारे में डिस्कस होएगा 6वें अध्याय तक। कर्म का नॉलेज बहुत मिलेगा। जैसे कि एक है माता जी, एक है, हम कर्म से बच नहीं सकते। अगर आप ऐसा भी समझिए, तो अगर हमारे भक्ति के मार्ग में अगर हमको कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है, समझो मच्छर भी हो सकता, चाहे सांप भी हो सकता, बिच्छू भी हो सकता, अगर हम मारे तो थोड़ी देर के लिए देखा गया तो माता जी मारना अनिवार्य था, ठीक है ना, एक है, लेकिन उसका दंड तो भुगतना पड़ता। एक समझ जाओ कि किसी भी जीव को अगर हम मारे तो उसका दंड भुगतना पड़ता। और ये क्या है प्रभु जी? यस, हाँ, तो हमको ये अच्छे कर्म बुरे कर्म में फंसना नहीं है। अगर हम समझो, अगर कोई चीज़ को गलती से किसी को नाजायज़ कि कोई हमको तकलीफ़ नहीं दे रहा, उसको अगर हम मार रहे हैं, तो भी उसको दंड। अरे हमको नहीं मालूम प्रभु, मैं तो साइकिल चला रही थी, या तो मैं बाइक चला रहा था, मैं कार चला रहा था, मेरे पैर, मैं चल के वॉकिंग वॉकिंग कर रहा था, मेरे पैर के नीचे एक मकोड़ा चींटी आ गया, मैं क्या होना बोल के मारा क्या? मच्छर को तो मैं जान के मारा, अरे तू मच्छर मेरे को काट रहा है, मैं मार रहा हूँ, लेकिन जिसको मैं नहीं मेरे को नहीं मालूम, मैं पैर रख दिया, फिर भी कई लोग मर जाते ना यशी माते जी, मरते या नहीं मरते, तो फिर उसका दंड मिलता या नहीं मिलता? तो एक तरीके से देखा गया तो माता जी, जाने या अनजाने, अब समझो हम चावल खा रहे हैं, तो चावल में से भी कोई कीड़े रहते हैं, वो सिर्फ चावल पे ही जीते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे जीने के लिए वो चावल के कीड़ों को निकाल देते हैं, निकालते ना, वो मर जाते हैं, तो फिर उसका दंड मिलता या नहीं मिलता? तो यह सब कर्म योग में बताया गया। कल से जो हम लोग कर्म के गतिविधियों में जब देखेंगे ना, ये आपका प्रश्न उसका ही रिलेटेड है, तो फिर भी जो है सो एक है माता जी, इन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि अगर हम किसी के भी जीव को ना गलती से भी, अगर हमको वो कुछ तकलीफ नहीं दे रहा है, फिर भी हम उसको मार रहे हैं, तो हमको सज़ा मिलती, जाने या अनजाने। अरे छोटा बच्चा रहता, कभी कभी छोटे बच्चे रहते हैं, उनको नहीं मालूम वो कीड़ा है, वो ऐसा पकड़ के इसको मार देते। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, एक छोटे बच्चा क्या करा, जब उसको ना समझ था, एक राजा पहले छोटा बचपन में बच्चा था, उसको वो मकोड़े को दो तरफ से ऐसा खींच के मार दिया, मार के हंस रहा था, अरे देखो वो नहीं चल रहा है, उसको नहीं मालूम। तो उसको जब यमराज आए,
लेके जाकर नरक में लेके गए और उसको दंड दिया गया। तो वो बोलने लगा, मेरे को जब से समझदारी आई मैं किसी जीव को मारा नहीं, किसी जीव को हत्या नहीं करा, मेरे को क्यों दंड दे रहे हो? तो वो बोले, यमराज देखो, तुम जब 6 साल 7 साल के थे, जब तुम क्या करे, एक चींटी या मकोड़े को लिए ऐसा हाथ में पकड़ के तोड़ दिए उसको। अरे जब तो मेरे को नहीं मालूम, मैं नादान था। नहीं, दंड तो मिलेगा। तो वैसा माताजी कर्मों का फल हमको भुगतना पड़ता, डेफिनेटली भुगतना पड़ता, लेकिन उसके क्या एक्सेप्शंस है। जैसा हमारी, अब जैसा आप बोले, हमारी अगर हम भक्ति में प्रगति कोई अगर बाधा कर रहा है, अगर हम सांप आके हमको मार रहा है, नहीं मैं तो नहीं मारूंगा, मैं जीव हत्या नहीं करूंगा, अवॉइड करना उसको, अब भाई दूर चले जाना उससे। लेकिन अगर हमको मजबूरी मारना है तो डेफिनेटली वो भगवान डिसाइड करेंगे। हमारी फिर से पिक्चर चली जाएगी, वहाँ पे चलते रहेंगी। भाई ये कोई लोग आनंद प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया माता जी। आगे जाके मैं वो भी कहानी बताऊंगा। मृगारी की एक अच्छी सी कहानी है, कल बताऊंगा। मृगारी और नारद मुनि के बीच में संवाद हुआ था। क्या संवाद हुआ था मैं बताऊंगा। मृगारी को भी यही बोला गया कि भाई तू आज जानवरों को मार रहा है, लेकिन कल तू जानवर बनेगा और वो लोग इंसान बनेंगे। कल हम मच्छर बनेंगे, वो इंसान बन के वो बदला लेंगे ही लेंगे। ऐसा है माता जी, ये सृष्टि का नियम है माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। आप म्यूट कर लिए माता जी। ओके, प्रश्न चैट में क्या है माता जी? नहीं है प्रभु जी, चैट में भी नहीं है और अभी तो हैंड रेज भी नहीं है। मायावाद और अद्वैत वेदांत फिलॉसफी इज एन इम्पियस विक्ट्री बिलीफ एंड अगेंस्ट द अनकंक्लूजन ऑफ। प्रभु जी इतना आप ये क्यों लिखे? आप बोलना क्या चाह रहे थे आप? इंद्रजीत बहरा प्रभु, माय डियर, इन दिस कलिया यूजम द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण आदिशंकराचार्य। ओके, टीच इमेजिन। ओके, अभी तो ये आप लेवल 2 में आ रहे हैं, धीरे धीरे से। ठीक है, वो ये अभी तो स्टार्टिंग बैच है प्रभु, अभी आप इतना डेप्थ में नहीं बताना चाहिए। चलो ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। माता जी एंड प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद आप लोग सुबह हरे में कृष्ण उठ प्रभु, हरे के, यस आप सब लोग हरे उठ कृष्ण। के हरे कृष्णा। ज्वाइन हरे कृष्णा करें। प्रभु जी। हरे कृष्णा। और हरे कृष्ण। कल फिर मिलेंगे हम, ठीक है। हरे कृष्ण।